हाय माय प्रीटी सोल्स, दिस इज़ मी ख्वाहिश एंड आई वेलकम यू ऑल टू द डिवाइन विजडम चैनल। सो आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं इसमें हम देखेंगे यूनिवर्स आपको कौन से मैसेजेस देना चाहते हो। ओके, तो 3 ऑप्शंस आपको थंबनेल में दिखाई देंगे। ठीक है, आप वहाँ से जा करके चूज़ कर सकते हो अपने ऑप्शन को। ठीक है, सो और डिस्क्रिप्शन में आपको टाइम स्टैम्प भी मिल जाएगा जहाँ से जा करके आप अपनी रीडिंग डायरेक्टली देख सकते हो। एंड ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे तब ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। तो बिना देरी के अब हम इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। हाय फ्रेंड्स, अगर आपने ऑप्शन 1 को चूज़ करा है देन लेट्स सी आपको यूनिवर्स कौन से मैसेजेस देना चाहते हो। ओके, तो सबसे पहले हम कार्ड शफल कर लेते हैं। थैंक यू। ओके, आप में से कुछ लोग इन दिनों काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में हो या तो फिर आपको कुछ चीज़ों की चिंता ज़्यादा हो रही है। राइट, वी हैव 4 ऑफ कप्स, वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल, वी हैव क्वीन ऑफ कप्स, देन वी हैव 4 ऑफ wands। सो फर्स्टली जो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है ऑप्शन 1 आपके लिए, आपको चिंता हो रही है ये सोच करके कि कहीं ना कहीं आपके फ्यूचर प्लान्स जो है, जो आपने फ्यूचर प्लान किया था कि ये चीज़ें होनी है, वो चीज़ें होनी है, उसके अलावा सब कुछ हो रहा है, वो नहीं हो रहा है जो आप चाह रहे हो। ठीक है, दूसरी चीज़, कहीं ना कहीं आप हर सिचुएशन में ये चीज़ देखते हो कि हर चीज़ में आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हो, आप एडजस्ट करके चलते हो, लेकिन आपको उसका कभी बदले में मिलता नहीं है। राइट, आपने जो मेहनत करी, आपने जो किया, उसके मुकाबले आपको कम मिला। ऐसा नहीं है नहीं मिला, मिला है आपको, बट कम मिला है, उसमें आप सेटिस्फाई नहीं हो। आपको ऐसा लगता है मेरे मेहनत के हिसाब से मुझे ज़्यादा मिलना चाहिए, जो कि सही है। ठीक है, लेकिन करंट सिचुएशन में एक चीज़ है कि आप काफ़ी हैरान हो रहे हो कि आपको हेल्प क्यों आ रही है। आपको हो सकता है इन दिनों हेल्प मिल रही है, या फिर कहीं से भी आपको कोई ना कोई हेल्प मिल जा रही है, या फिर लोग आपके साथ बहुत ज़्यादा नाइस हो रहे हैं। जो लोग आपके साथ कल को बहुत ज़्यादा रूड थे, वो लोग आपके साथ बहुत ज़्यादा अच्छे बन रहे हैं आजकल। तो आपको ऐसा लग रहा है ऐसा क्यों है, मेरे लिए सब अच्छे क्यों हो रहे हैं। तो करंट सिचुएशन में यही चीज़ें हैं, काफ़ी हैरानी है आपको कि लोग मेरे लिए अच्छे क्यों बन रहे हैं, इतना लोग खुद से चल के क्यों आ रहे हैं मेरे पास। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप किसी व्यक्ति से बात नहीं कर रहे थे और वो व्यक्ति सामने से खुद चल के आ रहा है आपके पास, और आपको काफ़ी हैरानी हो रही है देख करके कि ऐसा क्यों है, और मतलब क्यों। इससे पहले तो ऐसा नहीं था, इससे पहले तो सामने वाला व्यक्ति बहुत रूड था मेरे साथ, अब क्या हो गया इस इंसान को। तो ये सिचुएशन करेंटली आप देख रहे हो। यूनिवर्स जो आपको इसमें मैसेज देना चाहते हैं वो यही है कि देखिए, जो चीज़ आपको अच्छी नहीं लग रही है, आपको 2 सिचुएशंस दिखाई जा रही है। ठीक है, या तो फिर आप उसमें से आगे बढ़िए, ठीक है, या तो फिर उसमें रहिए बट बदलाव लेकर के आइए उसमें। ठीक है, यानी कि अब जैसे मान लीजिए आप कोई काम कर रहे हो, ठीक है, और वो काम आपके लिए सही साबित नहीं हो रहा है, या फिर आपको उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो या तो फिर काम करने के तरीके को चेंज करिए। ठीक है, तब आपको रिजल्ट मिलेगा, या तो फिर उस काम को छोड़ करके कोई और काम करिए। ठीक है, तो यहाँ पे 2 सिचुएशंस है आपके पास, अब आपको चूज़ करना है आपको क्या करना है। ठीक है, और यहाँ पे आपको बहुत क्लियर रहने की ज़रूरत है, आपको क्या चाहिए है क्या नहीं चाहिए, दोनों में क्लियर रहिए। अदरवाइज़ आप ये चीज़ देखोगे कि लोग आपको खुद कन्फ्यूज़ करे जा रहे हैं। आप कन्फ्यूज़ होना नहीं चाहते बट लोग आपको कन्फ्यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा ना आपको खुद के लिए सोचने की ज़रूरत है। ऑप्शन 1, आप शायद बहुत ज़्यादा औरों के बारे में सोचते रहते हो, और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि कोई आपको यू नो इम्पोर्टेंस नहीं देता, कोई आपकी सैडनेस को, आपकी हैप्पीनेस को इम्पोर्टेंस ही नहीं देना चाहता, क्योंकि आप सबको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हो। लोगों को क्या लगता है पता है, कि आप क्योंकि लोगों को इंपॉर्टेंस दे रहे हो तो उनको ऐसा लगता है कि फिर आपका क्या महत्व है। आप तो बस दूसरों का दुख ठीक करने के लिए बैठे हुए हो ना, आपका कौन ही दुख सुनेगा। लोगों की नज़र में आप ऐसे बन गए हो। तो थोड़ा सा बेहतर है कि जब आपको कोई चीज़ में मन नहीं है, जैसे कभी कभार ऐसा होता है आपके साथ कि आपको कोई चीज़ सुनने का, कोई चीज़ करने का मन नहीं है, तो आप बोल दीजिए कि मुझे मन नहीं है, मत सुनाओ मुझे अपना दुख। ठीक है, दुख सुन मतलब दुख हम कब सुनते हैं ऑप्शन 1, जब हम खुद उसको ठीक कर सके। राइट, या फिर हम हमारे अंदर खुद कोई दुख ना हो। अगर आप खुद सफ़र कर रहे हो, सामने वाले की सिचुएशन को सुन रहे हो, आप और सफ़र करोगे, है ना। तो बेहतर है पहले अपने अंदर की सफरिंग को ख़त्म करिए, उसके बाद दूसरों की सफरिंग को ख़त्म करिएगा, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा।
यूनिवर्स आपको ये भी कहना चाहते हैं कि आपको आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है, क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स है, तो अगर आप बहुत समय से मेहनत कर रहे हो और आपको बदले में कुछ मिल नहीं रहा है, तभी भी कोई बात नहीं है, आगे बढ़िए। आपको जो दो सिचुएशंस बताए गए हैं, दोनों में से किसी एक सिचुएशन को रखिए और आप देखिए, आगे बढ़िए। आपको क्या करना है क्या नहीं करना, एक तो चूज़ करिए कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना, क्योंकि ऐसे बैठे रहने से या फिर सोचने से ऑटोमेटिकली चीज़ें होंगी, या फिर ऐसा करने से कि चलो होगा, आज नहीं कल नहीं, परसों करेंगे, ऐसे करके कभी नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा धीरे धीरे करके आपको स्टार्ट करने की ज़रूरत है। कुछ लोगों के लिए अगर आप कोई कुछ करना चाह रहे हो, ठीक है, मतलब कोई काम, दो काम को हैंडल करना चाह रहे हो साथ में, या फिर अगर आप सोच रहे हो कि मुझे ना 2 काम करना है, मतलब एक में अपना फुल टाइम देना है, दूसरे में अपना जो बचा हुआ टाइम है वो देना है, तो उसमें एंजल्स आपको एक बात कहना चाह रहे हैं, करिए लेकिन धीरे धीरे उसको स्टार्ट करिए, है ना। धीरे धीरे जब आप कोई भी चीज़ को स्टार्ट करते हो तो आपको ढलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, राइट। तो धीरे धीरे करके स्टार्ट करिए जो भी आप करना चाहते हो। कहीं ना कहीं आप मेंटली सफ़र कर रहे हो। सफ़र क्यों कर रहे हो? लोगों की वजह से सफ़र कर रहे हो, क्योंकि जिस तरीके से आप लोगों को देखते हो कि मतलब लाइक आपका मे बी आपके माइंड में एक थिंकिंग है कि ये लोग मेरे हिसाब से रहे, या फिर कुछ लोगों के रिलेटेड आपके माइंड में थिंकिंग है कि मतलब आप जैसे चाहते हो और आप जैसे सोचते हो और आपकी नज़र में जैसे लोग हैं, मतलब जैसे इमेजिन करते हो आप लोगों को कि अरे ये लोग तो इतने अच्छे हैं, वो लोग तो इतने अच्छे हैं, वैसा कुछ है नहीं रियलिटी में, जिसकी वजह से आपको और दुख हो रहा है कि मेरी सोची हुई चीज़ हो क्यों नहीं रही है, राइट। एक तो पहली बात, आपकी एनर्जी बहुत नेगेटिव हो गई है इन दिनों, और आप इन दिनों नेगेटिव सोच भी रहे हो। और दूसरी चीज़, नेगेटिविटी है इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से आप जैसा चाह रहे हो उसके बिल्कुल उल्टा हो रहा है सब कुछ। अगर आप चाह रहे हो अच्छा हो तो बुरा हो रहा है, ठीक है। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, यूनिवर्स आपको ये मैसेज देना चाह रहे हैं, ऑप्शन में अब कि आपकी लाइफ में सक्सेस का टाइम आएगा, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स है ना, तो सक्सेस का टाइम आएगा आपके लाइफ में, ठीक है। बट आपकी रीडिंग में कन्फ्यूजन्स बहुत है, मतलब आप खुद शायद बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ रहते हो, मतलब एक रास्ता ना मिल पाना, उसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम होती है आपको, राइट। क्योंकि आप क्लियर कोई रास्ता नहीं आपको मिल पाता है हर चीज़ में, लोगों की, मतलब लोगों के बगैर कोई काम नहीं कर पाते आप। कहीं जाना भी है तो किसी को ले करके जाओगे, अकेले नहीं जाओगे, मतलब काफ़ी लोग चलेंगे तो आप चलोगे, लोग बैठ जाएंगे तो आप भी बैठ जाओगे, मतलब लोगों के ऊपर आपके एक्शंस डिसाइड करते हो आप, कि लोग जो करेंगे मुझे भी वही करना है। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आपकी। अगर आप इस चीज़ से निकल जाओगे ना, लोगों के इन्फ्लुएंस में नहीं आओगे और लोग जो कर रहे हैं उस चीज़ को नहीं करोगे, अपने इंडिविजुअली कुछ अलग करोगे ना, जो आपको मन है, जिसमें आपको लगता है हाँ ये काम मेरे लिए बना है, ट्रस्ट मी, उस दिन के बाद से बदलाव आने आपकी लाइफ में शुरू हो जाएंगे, और ये जो आप सिचुएशन बार बार देखते हो कि कुछ सही नहीं हो रहा, वो ठीक हो जाएगा। रिस्क लेने में आपके लाइफ में दिक्कत है, आपको, आप रिस्क नहीं लेना चाहते जल्दी, आपको ऐसा लगता है मैंने रिस्क लिया और वो चीज़ नहीं हुई, तो जैसा मैंने सोचा वैसा आउटकम नहीं आया तो क्या होगा, तो पहले ही रिजल्ट के बारे में सोच करके नेगेटिव हो जाना। सो यूनिवर्स आपको यही कहना चाहते हैं, ऑप्शन 1, कि एक तो पहली बात है कि आपको सक्सेस मिलेगी, आप जो भी काम कर रहे हो, नो मैटर। क्या होता है कभी कभी कि हम ना, कभी कभी ऐसा होता है कि हम करना कुछ और चाहते हैं, या फिर हम करने के लिए कुछ और आते हैं, हम करने कुछ और लगते हैं, ठीक है ना। तो कुछ भी हो, कुछ भी करो, आप एट द एंड पहुँचोगे वहीं जहाँ पे आपको पहुँचना है, एट द एंड करोगे वही जो आपको करना था, जो करने के लिए इस धरती पे आए थे। तो टेंशन लेने की ज़्यादा बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि थोड़ा समय दीजिए, थोड़ा चीज़ों को समय दीजिए। आप में भी थोड़ा ज़्यादा जल्दी एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मतलब जल्दी जल्दी हर एक चीज़ हो जाए, और वैसा नहीं हो सकता कुछ। थोड़ा सा इंतज़ार करिए। अगर ये कोई रिलेशनशिप की बात है तो आप बहुत जल्दी जल्दी सोच रहे हो कि सारी चीज़ें मतलब रिलेशनशिप जल्दी से स्टार्ट हो जाए, ये बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि काफ़ी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स और मन मुटाव हो रहे हैं, है ना, क्योंकि आप जल्दी चाह रहे हो और सामने वाला व्यक्ति स्लो चाह रहा है सब कुछ, राइट। तो थोड़ा सा इसमें आपको समझना पड़ेगा कि अगर आप जल्दी चाह रहे हो तो फिर वैसा ही होगा सब कुछ, आगे चल के आप एक दूसरे को समझ नहीं पाओगे, है ना। थोड़ा सा समय दीजिए, पेशेंस रखिए थोड़ा सा। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है और 4 ऑफ कप्स है, तो कुछ समय बाद ऐसा भी होगा, यूनिवर्स आपको ये बता रहे हैं, कुछ समय बाद ऐसा भी होगा कि कोई आपको सिखाएगा कि जितना है उतने में खुश रहना सीखो। आपकी लाइफ में पता है क्या है, ऑप्शन 1, कि आपकी लाइफ में जितना भी कुछ है ना, मैं ये नहीं कह रही हूँ आपके पास भरपूर है जितना है, या और मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि आपके पास नहीं है कुछ, जितना है काफ़ी है, ठीक है। लेकिन आपको क्या लगता है मेरी ज़िंदगी में मुझे जो चाहिए है वो नहीं मिल रहा है, इसकी वजह से आपको काफ़ी बुरे ख्याल आते हैं, ये कर लेना है, वो कर लेना है, काफ़ी ऐसे टाइप की थिंकिंग आपकी होने लगती है कभी कभी। तो आपको जितना है उतना आपके लिए काफ़ी है, इतना
बस समझना पड़ेगा आपको, राइट? क्योंकि किस्मत से ना ज़्यादा कभी हमें मिला है, ना किस्मत से कम हमें कभी मिलेगा। बस इतना याद रखिए, ठीक है? और ग्रैटिट्यूड दिखा के आगे बढ़ते जाइए, क्योंकि हम मेहनत के बगैर कुछ हासिल नहीं कर सकते ऑप्शनल, ठीक है? लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। ओके, लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। आपके साथ ना ऑप्शन वन, देखिए बुरा मत मानिएगा, बट एक आपकी लाइफ की एक कहानी मैं आपको बताती हूँ, ठीक है? जो आपके शायद नज़रों के सामने नहीं है, बट आपको ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ है, बट आपको समझ नहीं आता है कि ये क्या है आपके सामने, ठीक है? आपके सामने लोग ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि उनको आपसे बहुत फ़र्क पड़ता है, और आपके पीठ पीछे कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि उन लोगों को फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, क्योंकि वो लोग आपको कंटिन्यूसली हर्ट करे जा रहे हैं, ठीक है? अगर देखिए आप आपसे किसी को फ़र्क पड़ता है, तो वो हर सिचुएशन में उसको आपसे फ़र्क पड़ेगा। चाहे फिर आप रो रहे हो, हंस रहे हो, हर एक पीछे का ना रीज़न जानने की कोशिश करेगा वो, है ना? ऐसा नहीं कि आपको आपके हाल पे छोड़ देगा। आपको ये लगता है कि एक समय पर कोई मुझे इतना ज़्यादा कंसर्न कर रहा है, इतना ज़्यादा कंसर्न दिखा रहा है, इतना ज़्यादा मुझे हर चीज़ में मदद करने की कोशिश कर रहा है, और मेरे लिए सब कुछ कर रहा है एक समय पर। अगले समय पर ये व्यक्ति बदल क्यों जा रहा है? ऐसा क्यों दिखा रहा है कि इसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है? बताती हूँ मैं आपको आगे सिचुएशन। वी हैव द हाइफेंट। तो सिंपल सी चीज़ है, इस व्यक्ति को, एक तो पहली बात, ये व्यक्ति भी कंफ्यूज है कि ये व्यक्ति आपको समझ ही नहीं पाता है। एक तो पहली बात ये है, क्योंकि मे बी आप भी कभी कभी ऐसे ही करते हो, कभी रिएक्ट कुछ करते हो और करने कुछ लगते हो। जैसे आपने जैसा रिएक्ट करा, एक्शन उसके पलट ले रहे हो कुछ, तो आप भी कुछ ऐसा ही करते हो, जिसकी वजह से ये व्यक्ति कंफ्यूज हो जाता है। तो इसको ऐसा लगता है शायद ये आपके लिए कुछ ज़्यादा तो नहीं कर रहा, इसको ऐसा लगता है कि ये कहीं ज़्यादा एफर्ट्स तो आपके लिए नहीं कर रहा है, कहीं आपके लिए ये सारी चीज़ें ओवरवेलमिंग तो नहीं हो जा रही, जिसकी वजह से धीरे धीरे करके साइड हटने की कोशिश करता है, नहीं करने की कोशिश करता है। कुछ लोगों के लिए कोई आपसे, आपकी लाइफ में काफ़ी कहते हैं कि एक ड्रामा चल रहा है, ठीक है? जहाँ पे कोई आपको बार 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 झूठ बोल रहा है, और हर बात पे ऐसा दिखा रहा है कि क्या हो गया, कोई बड़ी बात थोड़ी है, कोई बड़ी बात थोड़ी, मतलब बार बार कोई आपको ऐसा कुछ करके, जैसे आपको कोई चीज़ में, जैसे कोई चीज़ के सख्त आप खिलाफ हो, ठीक है? कोई चीज़ के लिए आप कभी एग्री ही नहीं करते, ठीक है? आपने जैसे कोई चीज़ के लिए एग्री नहीं करा, लेकिन वो व्यक्ति वही काम कर रहा है, फिर बोल रहा है क्या हो गया, मेरी लाइफ है, क्या हो गया, मुझे करना है, मेरी लाइफ है, तुम अपना काम करो, तुम अपना काम करो। तो जैसे ये जो चीज़ है, ये मतलब ये इंसान ड्रामा कर रहा है, ठीक है? इस इंसान को मज़ा आ रहा है, ठीक है? और इसको ये लग रहा है कि अगर आप, कोई नहीं, क्या बात है, कोई बड़ी बात है, अगर आप इससे सुन ले रहे हो और अगर आप इससे चुप हो जा रहे हो इसको सुनकर, तो ये हमेशा यही बोलेगा, ठीक है? और इसको भी पता है कि आपको अगर कोई चीज़ नहीं पसंद है तो वो नहीं पसंद है किसी भी हाल में, ठीक है? लेकिन ये व्यक्ति फिर भी दोबारा दोबारा रिपीट कर रहा है, क्योंकि आप इसको माफ़ कर दे रहे हो। गलती यही है आपकी कि आप इसको माफ़ कर दे रहे हो। बेहतर है आप इसको इसके हाल पे छोड़ दो। अगर कोई बार बार सेम ही चीज़ रिपीट कर रहा है और कोई चीज़ आपको नहीं पसंद है, फिर भी कोई आपके सामने बार बार वही चीज़ लेकर के आ रहा है, कोई बार बार आपसे रिपीट कर रहा है, आपने इस बारे में उस व्यक्ति से डिस्कस करा है कि ये दोबारा रिपीट मत करना, फिर भी ये इंसान रिपीट कर रहा है, ठीक है? तो बेहतर है आप इसको दोबारा माफ़ मत करिए, इसको इसके हाल पर छोड़ दीजिए, ठीक है? क्योंकि इसको ऐसा लगता है कि हर कोई, यू नो मतलब इसको ऐसा लगता है, मतलब इसको, इसकी थिंकिंग यही है कि इसकी किस्मत बहुत अच्छी है, ठीक है? इसका लक बहुत इसका साथ देता है, तो ये कभी भी ना, ये जो भी करता है, ये कभी भी इसका सच सामने नहीं आएगा किसी के सामने। भले इसका सच छोटा कोई सच हो, चाहे फिर कोई बहुत बड़ा सच हो, बट इसको यही लगता है कि इसका लक बहुत इसका साथ देता है, ठीक है? लेकिन इसको ये नहीं पता है कि इसके इर्द गिर्द के लोग बेवकूफ़ नहीं है, समझते हैं, सब कुछ देखते हैं। खैर, हायरोफेंट का कार्ड है, तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये भी बताना चाहते हैं कि देखिए, आपको ना थोड़ा सा एक्सरसाइज करना चाहिए, बिकॉज इन दिनों क्या है कि आपकी हेल्थ जो है, वो मेंटल हेल्थ भी की भी मैं बात कर रही हूँ, तो हेल्थ जो है वो काफ़ी ज़्यादा डाउन दिखाई दे रही है। तो आपको थोड़ा सा एक्सरसाइज करना चाहिए, थोड़ा सा मतलब खुद को एक्टिव रखिए, ठीक है? आलस में मत रहिए, एक्टिव रखिए खुद को।
आप में से कुछ लोग वो हो रहे हैं जो दुनिया जो कर रही है आपको पसंद ही नहीं है वो काम करना, ठीक है, मतलब दुनिया से अलग चलना आपको पसंद, सबसे डिफरेंट रहना आपको पसंद है, यूनिक बनना आपको पसंद है और आप यूनिक हो भी। लेकिन इन दिनों क्या है कि लोगों के साथ रह करके या फिर कुछ ऐसे लोगों को देख करके, कुछ ऐसे लोगों के इन्फ्लुएंस में आकर के आप जैसे नहीं हो वैसे बन रहे हो, यू नो। आपको ऐसे टिपिकल सी लाइफ पसंद नहीं है जहाँ पे इंसान उठ रहा है, काम कर रहा है, आपको एडवेंचरस सब कुछ पसंद है ना। और पहले शायद आप खुद को डेली चैलेंज कर रहे थे कोई चीज़ के लिए, डेली उठ के कुछ चैलेंज करोगे खुद को कि आज तो ये करना ही है, यू नो। आपको मज़ा आता है चैलेंजेस से। लेकिन पता नहीं अब आपका ये जो सेल्फ था जहाँ पे खुद को चैलेंज आप कर रहे थे, एडवेंचर था आपके लाइफ में, खुद ही खुद से मतलब खुश रहते थे, वो कहीं गायब हो गया है। तो यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि इसको वापस लेकर के आइए, ठीक है। वो आपकी एनर्जी काफ़ी अच्छी थी। वी हैव व्हील ऑफ फॉर्च्यून। क्या बात है ऑप्शन में, क्या बात है। मैं ये बात इस वजह से कह रही हूँ, वी हैव टू ऑफ सोर्ड्स। कोई कितने अच्छे से सब कुछ नॉर्मलाइज कर रहा है, मतलब कोई बहुत कोई बहुत बड़ा सा नाटक, कोई ड्रामा क्रिएट करके उसके बाद कोई बहुत अच्छे से नॉर्मल कर दे रहा है चीज़ों को, खास करके अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो तो ये बार बार आपके साथ हो रहा है कि आप बार बार ये चीज़ नोटिस कर रहे हो कि जैसे सिचुएशन पता है क्या है कि इससे कुछ अलग हो सकता है, बट यस, मतलब दूसरा साइड मैं आपको बता रही हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे आप अपने सिचुएशन के हिसाब से लीजिएगा। मान लीजिए आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, वो व्यक्ति आपको, उस व्यक्ति ने आपके ऊपर चीट करा, ठीक है, आपको झूठ बोला, वो व्यक्ति किसी और के साथ भी रिलेशनशिप में रहा, उसके बाद आपको बता रहा है ये क्या हो गया, कोई बड़ी बात है क्या, बहुत नॉर्मल कर दे रहा है, जैसे कोई बड़ी बात। आपको भी खुद में लग रहा है कि हाँ यार कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है, मैं शायद ओवर रिएक्ट कर रहा हूँ या फिर कर रही हूँ। लेकिन आप ओवर रिएक्ट नहीं कर रही हो, वो रिएक्ट करना जायज़ है, ऑप्शन 1, ठीक है। क्योंकि ये बहुत, मतलब क्या है कि लोग जब खुद करते हैं ना तो उनको ऐसा लगता है कि हाँ चलो ठीक है, मैंने कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी ना कर दी, और यही सामने वाला कर दे तो उनको एकदम बवाल आ जाता है कि वो एकदम बवाल करने लग जाते हैं छोटी सी बात पे। यही सेम चीज़ आपके साथ हो रही है। बेहतर है आप इस इंसान को दोबारा माफ़ मत करिए, इसको जगह मत दीजिए अपने लाइफ में। इसने आपको खेल समझा हुआ है, जब मन कर रहा है आपके साथ आके हंस ले रहा है, जब मन कर रहा है आपको रुला के चला जा रहा है, मजाक थोड़ी हो रहा है यहाँ पे। बेहतर है आप इसको बार बार जगह मत दीजिए अपनी लाइफ में, ये व्यक्ति टॉक्सिक है आपके लिए, ठीक है। खास करके आप क्योंकि बेवकूफ़ बार बार बन रहे हो इस व्यक्ति से, इस वजह से ये आपको बेवकूफ़ बना रहा है, क्योंकि आप ट्रस्ट कर रहे हो, इस वजह से आप इसकी बात मान ले रहे हो, ठीक है। वरना फिर तो आपको ही पता है कि सच क्या है झूठ क्या है। लेकिन जस्ट बिकॉज आप इसके ऊपर ट्रस्ट करते हो इस वजह से आप इसको कुछ बोलना नहीं चाहते, राइट। और आप ये भी नहीं देखना चाहते कि मेरे वजह से इस इंसान को हर्ट हो। यहाँ पे यूनिवर्स जो आपको और मैसेजेस देना चाह रहे हैं वो यही है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून से थोड़ा सा वेट करिए, ठीक है, चीज़ों में थोड़ा सा पेशेंस रखिए, क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स के नीचे ये कार्ड आया है ना, तो डेफिनेटली एक आपके लाइफ में सक्सेस आएगी, ठीक है, और एक लाइफ चेंजिंग इवेंट होने वाला है बहुत जल्दी, ठीक है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, सारी चीज़ें बदलेंगी आपकी लाइफ में। जैसे एक व्यक्ति है जिसके पास अभी खुद का घर भी नहीं है, खुद का कुछ है ही नहीं, मतलब आप ऐसा समझ लो कुछ है ही नहीं, एक समय बाद वो सब कुछ अचीव कर रहा है। कैसे कर रहा है? मेहनत करके, पेशेंस रख के, ठीक है। ये शायद आप ही हो जिसके पास अभी कुछ भी नहीं है, ठीक है, कोई स्टेबिलिटी नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस करे जा रहे हो मेहनत। एक समय बाद ट्रस्ट में आप अपने इंडिपेंडेंट होकर के सारी चीज़ों को अचीव करोगे। वो समय आने वाला है आपकी लाइफ में, जस्ट थोड़ा सा ट्रस्ट रखिए, ठीक है। 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, 10 रिपीट हुआ है लोग 10 ऑफ कप्स का कार्ड भी है, तो यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं खुश रहिए, ठीक है। और जो चीज़ें आपको बार बार हर्ट कर रही है, जो चीज़ आपको बार बार गिल्ट दे रही है, उन चीज़ों के बारे में मत सोचिए, ठीक है। देखिए 24 घंटे में अगर आप सोने में जाते हो तभी भी आपको कुछ थॉट्स आते हैं। 24 घंटे में हमारे अंदर ना, मतलब हमारे दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आते हैं, ठीक है, हज़ारों थॉट्स आते हैं हमारे दिमाग में। सब थॉट्स के अगर आप ऊपर फोकस करोगे तो फिर आप रोते रहोगे। तो बेहतर है कि जब भी आपको कुछ ऐसे थॉट्स आ रहे हैं जो आपको बार बार परेशान कर रहे हैं, आप उनको इग्नोर करो। आपकी लाइफ बदलाव चाह रही है, ऑप्शन 1। तो आपको पता है आपकी लाइफ में बदलाव आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि ये जो बार बार शायद पैटर्न्स रिपीट हो रहे हैं, चाहे फिर बार बार जो चीज़ें रिपीट हो रही हैं, इसमें आप बहुत स्ट्रगल करते हो, सामने वाले का कुछ नहीं जाता, आप ही स्ट्रगल करते हो बेचारे। तो ना,
मतलब मैं सिंपैथी नहीं दे रही हूँ, मैं बोल रही हूँ आपको कि ये मतलब मुझे बहुत बुरा लग रहा है देख करके कि लोग आपको काफ़ी बुरे तरीके से ट्रीट करते हैं। तो एक चीज़ मुझे दिखाई दे रही है ऑप्शन 1 कि ये एंड होना बहुत ज़रूरी है। ये जितनी भी सिचुएशंस आपके साथ हो रही है नेगेटिव, ये एंड होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ आप इसमें और ये सिचुएशन आप में स्ट्रगल करता रह जाएगा। ठीक है, यूनिवर्स आपको ये भी कहना चाहते हैं कंफर्ट जोन से निकलिए। ठीक है, अगर कंफर्ट जोन से निकल करके आपको कोई काम करने के लिए भी बोला जा रहा है या फिर आपको बोला जा रहा है कि ठीक है अब तुम कुछ और करो, तो करने के लिए तैयार रहिए। ये मत बोलिए कि मुझे बार बार अपना काम चेंज करना पड़ रहा है या फिर ये हो रहा है वो हो रहा है, ऐसे मत रहिए। ठीक है, हमेशा बदलाव में रेडी रहिए, कोई भी चेंज में खुद को रेडी रखिए। ये क्या हो रहा है, वेट। सो यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये भी कहना चाहते हैं कि खुद को रेडी रखिए हीलिंग के लिए। ठीक है, और कहीं ना कहीं अपने अंदर, आपके अंदर जो बेसिकली लव है उसको मत जाने दीजिए, बिकॉज ये जितनी भी सिचुएशंस है ना, ये आपको मजबूर कर रहे हैं एक वो इंसान बनने के लिए जो इमोशनलेस है। ठीक है, अब आपको ऐसा लगता है कभी कभी कि मुझे इमोशनलेस बन जाना चाहिए, जो ना किसी के लिए रो रहा है, ना किसी के लिए हंसना चाहता है, ना किसी के दुख में शामिल होना चाहता है, ना किसी के लिए अच्छा बनना चाहता है। आपको ये लगता है कि मतलब आपके अंदर यही चल रहा है कि अगर मैं सो कॉल्ड बहुत अच्छा हूँ ना, तो मुझे खुद को बदल लेना है। अगर मेरी अच्छाई का लोग फ़ायदा उठा रहे हैं तो मुझे बुरा बन जाना है, मुझे ऐसा बन जाना है जो कभी किसी की मदद ना करे। तो आप चाह रहे हो ऐसा बनना, लेकिन आप ऐसे बनोगे नहीं, क्योंकि आप ऐसे हो नहीं। ठीक है, ऐसा बनना भी नहीं चाहिए आपको, और आप बन भी नहीं पाओगे क्योंकि आप ऐसे हो ही नहीं। ठीक है, जो ऐसे है उनको वैसा रहने दीजिए। ठीक है, ऑप्शन 1, बस एक चीज़ याद रखिए, जो जैसा करेगा उसको वैसा मिलेगा। चाहे एट द एंड कोई कितना भी बोल ले कि कर्मा नहीं होता, कर्मा नहीं मिलता, बट जब जिसका कर्मा मिलता है उसको पता होता है कि ये कर्मा ही है। तो बेहतर है कि आप कर्मा के ऊपर सारी चीज़ों को छोड़ दो, खुद चीज़ों में ऐसा मत वो करो कि मुझे सब कुछ वो करना है, मुझे बदला लेना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। लेट इट बी, जाने दीजिए ऐसे लोगों को, जाने दीजिए ऐसी चीज़ों को। अपने आप कर्मा कर्मा कहाँ जाएगा, कर्मा कहीं नहीं जाएगा, कर्मा घूम फिर के हमारे पास ही आता है। जिसने जो करा है उसको वो मिल के रहता है। ठीक है, कर्मा हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ता। आपने व्हील ऑफ फॉर्च्यून में जो नॉर्मल ओरिजिनल डेक है उसमें आपने देखा होगा एक स्नेक होता है जो पीछे होता है। ठीक है, ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है ना। ओरिजिनल डेक में एक स्नेक होता है और वो व्यक्ति आगे होता है और वो उसके पीछे जा रहा होता है। वो कर्मा को रिप्रेजेंट करता है कि कर्मा एक ऐसी चीज़ है जो कभी पीछा नहीं छोड़ती। चाहे फिर कुछ भी हो जाए, आप किसी के साथ कितना भी अच्छा कर लो, कितना भी बुरा करो, आपको मिल के रहेगा उसका फल। अच्छा फल हो, बुरा फल हो, वो जो भी हो, वो आपके कर्मा के ऊपर डिपेंड करता है ना। वो आपको मिल के रहेगा, आप उस दिन नहीं भाग सकते, है ना। कर्मा कभी हमारा पीछा नहीं छोड़ता। इस वजह से कहते हैं कर्म अच्छे करो, फल अच्छे लो, है ना। तो बस छोड़ दीजिए कर्मा के ऊपर, ज़्यादा टेंशन मत लीजिए और सबको अपने अपनी ज़िंदगी को जीने दीजिए। अगर कोई अपनी ज़िंदगी को आपसे दूर रह करके, खुश रह करके जीना चाह रहा है तो जीने दीजिए उसको। ज़बरदस्ती किसी को ऐसा नहीं करना कि तुम मेरे लाइफ में रुक जाओ, चाहे फिर बदल जाओ, खुद को बदल लो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, प्यार करती हूँ, ऐसा नहीं करना, जाने दीजिए। ठीक है, उसको भी एक समय बाद एहसास होगा कि उसने क्या करा है। लेकिन अगर आप इस इंसान के पीछे भागते रहोगे तो इस इंसान को कभी एहसास नहीं होने वाला कि आप इसके लिए कितना कुछ करते थे। तो बेहतर इसको आप छोड़ दो इसके हाल पे। सो ये कुछ मैसेजेस आपको यूनिवर्स देना चाहते थे ऑप्शन 1, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हाय ऑप्शन 2, सो अगर आपने ऑप्शन 2 को चूज़ करा है देन लेट्स सी आपको यूनिवर्स कौन से मैसेजेस देना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम कार्ड शफल कर लेते हैं। ऑप्शन 2, पता नहीं ऑप्शन 2, आप जैसे नहीं हो वैसे क्यों बनना चाह रहे हो आप। जैसे कि कोई व्यक्ति है जो अच्छा बन के थक चुका है या फिर जो सबके लिए करके थक चुका है और अब वो चाह रहा है कि अब वो ऐसा बन जाए कि किसी के लिए कुछ करे ही ना। मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत ज़्यादा कुछ अच्छा करने लग जाते हैं तो लोग हमारा सपोर्ट करने की बजाय हमें गलत कहते हैं, तो फिर उस समय पर हमें ऐसा लगता है कि हमें बदल जाना चाहिए। वो अच्छे लोग हैं जो बुरा करते हैं सबके साथ, हमें ऐसा लगता है, लेकिन वो सही नहीं है। आप खुद को बदलना चाह रहे हो और पता नहीं क्यों बदलना चाह रहे हो। शायद आप लोगों की बातों से थक चुके हो। शायद आप ना, क्योंकि आप सबके साथ अच्छा करते हो, क्योंकि आप
मतलब सब चीज़ के पीछे आपकी इंटेंशन अच्छी होती है और फिर भी आपके साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, फिर भी आपके साथ कुछ अच्छा नहीं होता, जब देखो तब कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है जिसमें आप स्ट्रगल करते हो, जिसकी वजह से आपको काफ़ी प्रॉब्लम होती है, उसकी वजह से आप सोच रहे हो कि अब मुझे कुछ अच्छा करना ही नहीं है। वी हैव पेज ऑफ सोर्ड्स, we have three of swords, then we have 10 of cups, option 2 we have page of wands. So मतलब मैं आपको पता नहीं है ऑप्शन 2 आपके बारे में लोग कितना अच्छा कहते हैं, अगर आप सोच रहे हो कि मैं सबका अच्छा करता हूँ फिर भी मेरे साथ क्या अच्छा होता है, मेरे साथ कुछ ना कुछ कभी ना कभी होता ही रहता है, तो एक बात है, आप जब भी अच्छा करते हो या फिर जब भी कुछ भी करते हो, जितने भी लोगों को पता है, चाहे फिर जितने भी लोगों ने देखा है कि आप मदद करते हो या फिर आप कुछ भी ऐसे दूसरों की मदद कर रहे हो, या फिर एनिमल्स की मदद कर रहे हो, जो भी आप करते हो, आपको पता है लोग क्या कहते हैं कि ये जो इंसान है ना ये काफ़ी निस्वार्थ है, ठीक है। या फिर अगर आप ऐसा कुछ नहीं करते हो, तो पास्ट की मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पे पास्ट में आपने जितने भी लोगों के लिए निस्वार्थ प्यार रखा, जितने भी लोगों को निस्वार्थ प्यार दिया, जितने भी लोगों के लिए अच्छा अच्छा किया आपने, आप एक वो व्यक्ति हो जो मतलब बदलने पे लग जाता है किसी को कि तुम बदल जाओ, अरे तुम्हारे अंदर ये ये है, तुम्हारे अंदर ये गलत आदत है, रुको मैं बदल दूंगा, तो एकदम लग जाना उस इंसान के पीछे कि बदल जाओ, तुम बदल जाओ, हर वो चीज़ करना उसको बदलने के लिए, आप वो व्यक्ति हो ऑप्शन 2। आपको शायद पता नहीं है आप इतने अच्छे हो, आपके बारे में लोग क्या क्या कहते हैं, ठीक है। एक तो वो व्यक्ति होता है जिसके बारे में लोग पीठ पीछे गलत कहते हैं, एक वो व्यक्ति होता है जो जिसके पीठ पीछे सब अच्छा कहते हैं आप यकीन नहीं करोगे, बट यस आपके पीठ पीछे लोग काफ़ी अच्छा कहते हैं आपके बारे में, आपके सामने नहीं कहते क्योंकि उनको ईगो पे लगता है, क्योंकि मतलब होता है ना आजकल के ज़माने में कोई किसी की तारीफ़ नहीं करना चाहता है, तो वही है। लेकिन ट्रस्ट में लोग आपके पीठ पीछे काफ़ी अच्छा कहते हैं आपको, कहते हैं कि आप ना कितना मतलब आप अच्छे इंसान हो, आप दिल के काफ़ी अच्छे हो, ठीक है। भले आप में आप इम्पल्सिव हो, आप कभी भी कुछ भी डिसीज़न लेने लग जाते हो, थोड़े से चाइल्डिश हो, बट जैसे भी हो काफ़ी दिल के अच्छे हो आप, आपने कभी भी मतलब जो भी आपकी लाइफ में रहा है, जिसके भी साथ आप रहे हो, जिसके भी साथ आपकी बातचीत रही है ज़्यादा समय तक, वो व्यक्ति आज भी आपके बारे में सोचता है, तो वो यही कहता है कि जो भी था ये इंसान, जैसा भी था, यू नो मैंने इसका साथ नहीं दिया, लेकिन ये व्यक्ति जैसा भी था ये अच्छा था, मतलब ये दिल का बहुत साफ था इंसान, क्योंकि इसने जब जाना कि मैं इसके साथ गलत कर रहा हूँ या फिर मैं इससे झूठ बोल रहा हूँ, तो इसने मेरा फ़ायदा नहीं उठाया, इसने मुझे छोड़ दिया, इसने डायरेक्टली मुझे बोल दिया कि सुनो तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, तुम आज के बाद से मुझसे बात मत करना, और ये साइड हट गया, है ना। आपके बारे में काफ़ी अच्छा अच्छा कहा जाता है आपके पीठ पीछे, लेकिन आपको ये लगता है कि मैं जितना भी अच्छा करूँ मुझे बदले में कभी उसका नहीं मिलता रिटर्न, राइट। बट ये चीज़ काफ़ी अच्छी है कि जो भी आपसे आज तक मिला है, जिसने भी आज तक आपसे बात करी है, भले वो व्यक्ति कितना भी बुरा रहा है, कितना भी कहते ना एहसान फरामोश रहा है, लेकिन हमेशा आपके बारे में जब भी कोई भी सोचता है तो वो यही कहता है कि जो भी था, जैसा भी था, जो भी सिचुएशन रही, जैसा भी था, सब कुछ रहा, बट आप दिल के बहुत अच्छे थे, एंड तक ना आप ना सेल्फिश नहीं बने कभी भी, आप एंड तक करते रहे सबके लिए जितना आपसे हो सका, यू नो दिल के काफ़ी अच्छे हो आप, और आपको भी यही लगता है कि शायद आपका दिल का ज़्यादा अच्छा होना एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। देखिए लोग आपको जानते तो है ऑप्शन 2, बट कोई आपको समझता नहीं है ना। मतलब लोग आपको जानते हैं कि हाँ आप हो और ऐसा है वैसा है, लोग शायद आपकी कहानी भी जानते हैं कि पास्ट में ये चीज़ें आपके साथ हुई है, बट कोई आपको समझता नहीं है, कोई आपको मतलब कोई आपके अंदर झांकना नहीं चाहता। जैसे होता है ना कि अगर हम उदास है तो हमारी उदासी का रीज़न कोई जाने, वो नहीं करता कोई आपके साथ, अगर आप उदास हो आपको आपके हाल पे छोड़ दिया जाता है ना। और यहीं पर आप इस जगह पे रहते हो और कोई आपके सामने उदास आपको दिखता है, आप उसको कुरेदने लग जाते हो कि बताओ मुझे क्या हुआ, जब तक वो बताता नहीं आप उसको छोड़ना नहीं चाहते, पीछे पड़ जाते हो आपके, तुम्हें बताना ही पड़ेगा ताकि उसका दिल का जो होता है ना हल्का हो जाए, उसका दिल हल्का हो जाए, राइट। आपके साथ ऐसा क्यों नहीं है, वो कहते हैं अगर आप अच्छे होते हो तो ज़रूरी नहीं आपको अच्छे लोग मिले, वही सेम सिचुएशन है, क्योंकि आप अच्छे हो तो आपको अच्छे लोग नहीं मिलेंगे, है ना। लेकिन ऐसा नहीं कभी नहीं मिलेंगे, बट एक समय बाद मिलेंगे, बट अभी तो नहीं मिल रहे आपको अच्छे लोग,
आपका इन्फ्लुएंस दूसरों के ऊपर ऐसा होता है, आप ज़रा एक बार पास्ट के बारे में याद कीजिएगा, आपका इन्फ्लुएंस लोगों के ऊपर ऐसा होता है कि जो व्यक्ति जैसा नहीं होता वैसा बनने लगता है। ठीक है, अगर कोई बहुत ज़्यादा सीरियस इंसान है, अपनी लाइफ में सीरियस रहता है, वो व्यक्ति आपके जैसा ब्लेम जोक मारने लगा है, आपके जैसा छोटी छोटी सिली बातों पे हंसने लगा है, आपके जैसा चाइल्डिश हो गया है ना। तो आपका इन्फ्लुएंस दूसरों के ऊपर इतना होता है कि सामने वाला व्यक्ति बदलने लग जाता है। तो ये तो अच्छी बात हुई ऑप्शन 2। बस हाँ, एक चीज़ है, इसमें आप हर्ट हो जाते हो, तो इसके लिए एक काम करा करिए, बाउंड्री सेट करा करिए और लोगों को अपनी लाइफ में जगह मत दिया करिए। वो कहते हैं कि अटैचमेंट मत रखा करिए। लोगों से अटैचमेंट जब हमारी हो जाती है तभी हमें एक्चुअल में दुख होता है। हमें कोई मतलब नहीं है कोई कैसा है कोई कैसा नहीं है, हमें अटैचमेंट दुख देता है। सबसे बड़ी चीज़ होती है अटैचमेंट, और अटैचमेंट हमें दुख देता है, बाकी हमें सामने वाले इंसान से कोई मतलब नहीं होता। थोड़ा सा अगर आप डीप जा करके सोचोगे ना तो आपको समझ आएगा कि हमें किसी से कोई मतलब नहीं होता, अटैचमेंट जो होता है वो हमें हर्ट करता है। ठीक है, तो एक ये चीज़ है कि अटैचमेंट मत रखा करिए किसी से, और हमेशा ये चीज़ याद रखा करिए कि हर किसी का होना टेम्प्रेरी है। अगर आज ये व्यक्ति मेरे साथ है तो कल ये बदल जाएगा, तो बेहतर है आप किसी से उम्मीद ना लगाओ कि ये व्यक्ति हमेशा मेरे साथ रहे। ठीक है, यूनिवर्स जो आपको मैसेज देना चाहते हैं वो यही है कि अपनी इस अच्छाई को, आपको आपके अंदर ये जो अच्छाई है, ये जो आपके अंदर पावर है कि आप किसी इंसान को इतने अच्छे से इन्फ्लुएंस कर देते हो, इतने मतलब बदल जाएगा। कोई भी व्यक्ति आपके साथ रह के बदल जाएगा। कोई कितना भी बुरा इंसान क्यों ना हो, हमेशा उसके दिल में यू नो ऐसा ही क्यों ना, किसी की आदत क्यों ना हो धोखा देना या फिर झूठ बोलना, आपके साथ रह करके ये व्यक्ति बदल जाएगा। कभी झूठ नहीं बोलना चाहेगा। ठीक है, मैं आदत की बात कर रही थी, फितरत की नहीं। ठीक है, पेज ऑफ वॉन्स का कार्ड है। तो यूनिवर्स आपको ये भी कहना चाहते हैं, आप वापस से, जैसे आपको कहा जा रहा है कि वापस से आप उस एनर्जी में आइए जहाँ पे आप हंसी मजाक करते हो, आप खुश रहते हो, आपको जैसे पसंद है खुश रहना, आप वैसे खुश रहते हो। आपको कोई मतलब नहीं है दूसरों के जजमेंट से, राइट। आपको वापस से वैसा बनने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस मिला, क्योंकि आपने देखा कि लोग आपके साथ इतना गलत कर रहे हैं, लोग आपके मासूमियत का फ़ायदा उठा रहे हैं। इस वजह से आपने सोचा कि मुझे बदल जाना चाहिए, और अब आप काफ़ी ज़्यादा वैसे बन गए हो जो खुश नहीं रहता है। खुश क्यों नहीं रहता है? क्योंकि वो अपनी एनर्जी में नहीं है। वो वैसा बन रहा है, बनना चाह रहा है, बनेगा तो नहीं वैसा, बनना चाह रहा है जैसा वो नहीं है, तो वो कहाँ से खुश रहेगा। तो बेहतर है आप जैसे हो वैसे ही रहो। ठीक है, यहाँ पे ये भी चीज़ है ऑप्शन 2 आपसे ना। आप अगर देखिए, अगर आपको ऐसे लोग मिलते हैं जो कभी आपका अच्छा नहीं चाहते, कुछ कुछ ऐसे लोग आपको मिल चुके हैं शायद जो आपका अच्छा नहीं चाहते, बेवजह आपके बेवजह आपके बारे में बुरा सोचते हैं, बेवजह आपके बारे में गलत सोचते हैं। आप आपसे कुछ लोगों को जेलिसी है, सिंपल सी बात है। जेलिसी इस वजह से क्योंकि वो देखते हैं कि आप खुश क्यों हो। ठीक है, कुछ लोगों को यही दिक्कत होती है कि आप अकेले खुश कैसे रह लेते हो, क्यों खुश रहते हो आप अकेले। वो अकेले खुश नहीं रह पाते, तो आपको किसने हक दिया कि आप अकेले खुश रहो। आप लोगों के बीच रहो, भीड़ का हिस्सा बनो, आप क्यों अलग बन रहे हो, है ना। तो कुछ लोगों को आपसे इस वजह से जेलेसी है, तो बेहतर है आप उन लोगों की बातों को मत सुनिए, उन लोगों से नफरत भी मत करिए। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि हम खुद के बारे में इतना गलत सुन लेते हैं दूसरों के मुंह से कि हमें ऐसा लगता है कि यार हम ऐसे है नहीं तो हमें क्यों बता रहे, तो हमें ना नफरत सी होने लगती है उन लोगों से, चिढ़ होने लगती है। वो मत रखिए कभी भी अपने अंदर, वो आप ऐसे हो ही नहीं जो आप ऐसे रखो कभी, है ना। तो वैसे मत बनिए जो चिढ़ रखे दूसरों से। जाने दीजिए, वो व्यक्ति जल रहा है क्योंकि वो आपके जैसा नहीं बन पा रहा है। जाने दीजिए, उसको बोलने दीजिए, वो अपने उसमें बोल रहा है ना, अपने घर में बोल रहा है, अपने मुंह में बोल रहा है, क्या मतलब उससे, है ना। आप जैसे हो आप वैसे ही रखिए, खुद को बदलने की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप काफ़ी यूनिक हो ऑप्शन 2, और अपने इस यूनिकनेस को रखे रहिए, कहीं जाने मत दीजिए। ठीक है, लोग आपको मिलेंगे, लोग आपको बदलने की कोशिश करेंगे, कुछ लोग आपसे जेलेसी रखेंगे, कुछ लोग शायद आपको हमेशा के लिए स्टॉक करते रहेंगे, है ना। खुद को बदलिए मत, आप जैसे हो आप परफेक्ट हो अपने वे में। ठीक है, ट्रस्ट में आप काफ़ी परफेक्ट हो। ठीक है, आपको दूसरों के जैसा बनने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप जैसे हो वैसे ही रहिए, किसी की वजह से खुद को बदलिए भी मत। लोग आपको बदलना ही चाहते हैं, ऑप्शन 2, समझिए मेरी बात को। लोग आपको बदलना ही चाहते हैं क्योंकि आप अच्छे हो, क्योंकि आप हंसते रहते हो, क्योंकि आप खुश रहते हो। इस वजह से लोग चाहते हैं कि नहीं खुश रहो तुम, तुम खुश क्यों रहोगे। इजी टारगेट हो आप, इस वजह से लोग आपको टारगेट कर रहे हैं, सिंपल सी बात है। तो आप मत होइए टारगेट। अब ऐसा है कि आप जवाब ही मत दीजिए किसी को, किसी के बोलते रहने दीजिए। ठीक है, जो बोल रहे हैं उनको बोलते रहने दीजिए। क्या होता है जब हम इजी टारगेट होते हैं ना, तो जानबूझ के लोग हमें टारगेट करते रहते हैं। जैसे मान लीजिए एक रूम में 10 लोग बैठे हुए हैं, अब 10 के 10 बहुत स्मार्ट ठीक है ना, लेकिन उसमें से एक व्यक्ति है जो बोलता बोलता नहीं है ज़्यादा किसी से कुछ, जो थोड़ा इनोसेंट है ना। अगर उसको कोई कुछ बोल दे तो वो हाइपर होने लग जाता है कि मैं ऐसा नहीं हूँ तो मुझे क्यों बोल रहा है कोई, है ना। तो सब क्या करेंगे,
वो जो 9 लोग हैं रूम में बैठे हुए, वो क्या करेंगे, उस एक अकेले इंसान को टारगेट करेंगे। क्यों? क्योंकि वो हाइपर होता है। क्यों? क्योंकि वो अपना सफाई देने पे लगा रहता है। क्यों? क्योंकि वो मासूम है। ठीक है। बाकी सब तो स्मार्ट है, बाकी सब तो चालाक है, तो वो एक दूसरे को नहीं टारगेट कर सकते, उनको पता है। तो सॉफ्ट टारगेट आप हो। ठीक है। इस वजह से लोग आपको, हर कोई भी बात हो, कोई भी बात हो, यहाँ पे स्पेसिफिक कुछ नहीं बता रही मैं, बट कोई भी बात हो, लोग आपको ही टारगेट करते हैं। यही रीज़न है। चाहे कुछ अच्छा हुआ, चाहे कुछ बुरा हुआ, आप ही हो हर चीज़ में गलत। यही रीज़न है। ठीक है। लोगों को लगता है कि आप कुछ नहीं बोलोगे, और आप मतलब थोड़ा सा वैसे हो, थोड़े से इनोसेंट से हो आप। आपको कोई कुछ भी बोलेगा तो आप ज़्यादा रिएक्ट करोगे, तो लोग आपको गलत समझेंगे। दैट्स फाइन, लोग ऐसा करते हैं। तो आपको ज़्यादा इफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे लोगों को जवाब देने का सिंपल सा यही होता है कि हम इनको इग्नोर कर दें। सबसे स्मार्ट इंसान की, सबसे स्मार्ट व्यक्ति की एक कमज़ोरी यही होती है कि वो खुद को ज़्यादा स्मार्ट समझता है। उसको ऐसा लगता है कि उसका ईगो बहुत होता है, क्योंकि वो उसको ऐसा लगता है कि वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट है। तो जब आप उसको इग्नोर करते हो तो डायरेक्ट उसके ईगो को हर्ट होता है। तो वो फिर उसकी स्मार्टनेस जाने लगती है। फिर वो ऐसा बिहेव करने लग जाता है जैसे वो कभी स्मार्ट था ही नहीं। तो बेहतर है ऐसे लोगों को आप इस तरीके से ही डील करिए। ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। खास करके जो लोग जेलिसी में आपको कुछ बोल रहे हैं, जेलिसी में आपको नीचा दिखा रहे हैं, ऑप्शन 2, जेलिसी में जानबूझ के बार बार कुछ ना कुछ ऐसा करे जिसकी वजह से आपकी इमेज खराब हो रही है, तो बेहतर है इन लोगों को आप इग्नोर करिए। इन लोगों को भाव ही मत दीजिए। ऐसा दिखाइए कि आपने कभी, आपकी इन लोगों से कभी मुलाकात ही नहीं हुई है, कभी आपने इन लोगों का नाम भी नहीं सुना। ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, तो ऑप्शन 2, आपको यूनिवर्स ये भी कहना चाहते हैं कि आपको बिलीव करना चाहिए थोड़ा सा, क्योंकि आपकी लाइफ में जो अभी थोड़े जो आप प्रॉब्लम्स देख रहे हो, नेगेटिविटी देख रहे हो, फिर कुछ पॉजिटिव हो जा रहा है, फिर आप खुश रहने लग जा रहे हो, फिर कुछ नेगेटिव हो रहा है। तो ये जो सारी चीज़ें हो रही है, ये बैलेंस बनाने के लिए हो रही है। आपकी लाइफ में बैलेंस की कमी है कहीं ना कहीं, तो बैलेंस बने इस वजह से हो रहा है। थोड़े समय बाद आप अपने लाइफ में कुछ दोस्तों को एंटर करने दोगे, मतलब कुछ ऐसे लोग जो आपके दोस्त बनेंगे, आप उनको एंटर करने दोगे। खास करके अभी आप एक ऐसे व्यक्ति हो जिसका दोस्त कोई भी नहीं है, मतलब लिटरली कोई नहीं है दोस्त। ठीक है। और कोई वैसा दोस्त भी नहीं है जो आपको समझे। अकेले रहते हो, आप अकेले ही रहते हो, मतलब है ना, अकेले ही रहना बहुत ज़्यादा। तो कुछ समय बाद आप कुछ लोगों को देखोगे अपने लाइफ में जो आपके दोस्त हैं। अच्छे हैं वो लोग, उनमें से कुछ लोग नहीं हैं अच्छे, और कुछ लोग अच्छे होंगे। तो जो अच्छे नहीं होंगे वो आपसे छोटी छोटी बातों पे कंपटीशन करने पे लगे रहेंगे, तो आपको वो पहले ही पता चल जाएगा कि ये लोग मेरे अच्छे दोस्त नहीं हैं और ये लोग हैं। तो कुछ समय बाद आप ये चीज़ देखोगे। यूनिवर्स आपको ये नियर फ्यूचर के बारे में इवेंट बता रहे थे। तो जजमेंट है, तो ये भी चीज़ यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि आपके अंदर ना एक वो इंसान बैठा हुआ है जो दूसरों को बदलेगा। ठीक है। जो दूसरों को पॉजिटिव तरीके से बदलेगा, जो दूसरों को हंसना सिखाएगा, जो दूसरों को टेंशन में भी खुश रहना सिखाएगा। ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये शायद मेरी लाइफ का सबसे वर्स्ट चीज़ है कि मैं कभी सीरियस नहीं हो सकता कोई भी सिचुएशन में, राइट, मुझे सीरियस होते नहीं बनता, मतलब आप काफ़ी ज़्यादा ऐसे हो कि आपको सीरियस नहीं होते बनता जल्दी। आप सीरियस नहीं हो सकते जल्दी। आपको या तो फिर हंसी मजाक दिमाग में चलेगा, या तो फिर आप अलग ही तरीके से खुश, बस आपको खुश रहना है। आपको लगता है आपकी ज़िंदगी का मोटिव यही है कि आपको खुश रहना है ना। शायद यही आपका लाइफ पर्पस है कि आप दूसरों को खुश रहना सिखाओगे अपने ज़रिए। ठीक है। आप दूसरों को सिखाओगे कि कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो, टेंशन लेने के बजाय खुश रहो। ठीक है। क्योंकि आज नहीं तो कल जो होना है वो होके रहेगा। ठीक है। ऑप्शन 2 ये काफ़ी अच्छी बात है। आप पता, आप ट्रैक से भटक गए हो, आप कुछ और करने आए हो, आप कुछ और ही कर रहे हो, और आप कहीं ना कहीं जो करने आए हो आप उसको अपनी प्रॉब्लम की तरीके से देख रहे हो। आप अगर सीरियस नहीं रह सकते तो आप उसको एज अ प्रॉब्लम देख रहे हो। ठीक है। लेकिन वो प्रॉब्लम नहीं है आपकी। आप में ना ऑप्शन 2 सेल्फ लव की कमी नहीं है, जिसकी वजह से ना आप ना लोग के पीछे भागते रहते हो। क्या होता है जब हम सेल्फ लव करते हैं ना, तो हम लोगों के पीछे भागते नहीं। हमें पता होता है कि जो हमारे लिए सही होगा एट द एंड वो हमारे पास खुद चल के आएगा, और हम बार बार लोगों को मौका भी नहीं देते, कि बार बार आकर के हमको हर्ट करो, बार बार हमें आकर के दुख तकलीफ दो, है ना। आप क्या करते हो, आप बार बार लोगों को मौका देते हो, आप बार बार लोगों के पीछे भागते हो। खास करके जो लोग आपके बारे में सोचते भी नहीं है, उन लोगों के पीछे बार बार भागते हो। बस ये करना बंद कर दीजिए, आपकी लाइफ काफ़ी सिंपल चलेगी, काफ़ी अच्छी चलेगी। ठीक है। उन लोगों के पीछे भागना छोड़ दीजिए जो लोग आपकी वैल्यू नहीं करते। सेल्फ लव की आप में कमी है। वी हैव 9 ऑफ कप्स, वी हैव द लवर्स। ओके, वी हैव 9 ऑफ कप्स।
सो आपको यूनिवर्स ये भी बताना चाहता है, लुक वी हैव वन मोर टाइम द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो यस, ऐसा है कि यूनिवर्स आपको ये बताना चाहते हैं कि नियर फ्यूचर में ट्रस्ट मी काफ़ी कुछ बदलेगा, काफ़ी कुछ में चेंजेस आएंगे। ठीक है, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम ये नहीं है कि लोग आपका साथ नहीं देते, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम ये है कि अच्छे लोग आपकी लाइफ में नहीं आते जल्दी, राइट। तो वो अच्छे लोग जब आपकी लाइफ में आएंगे तो एक्चुअल में काफ़ी कुछ बदल जाएगा। ठीक है, और 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो काफ़ी अच्छा आपको लगेगा। ठीक है, नियर फ्यूचर के बारे में कुछ मैं बता देती हूँ आपको। एक तो पहली चीज़ है, नियर फ्यूचर में आप काफ़ी सारा अबंडेंस रिसीव करने वाले हो। ठीक है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अगर आप कुछ ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हो, जैसे अभी आपके पास कुछ भी नहीं है और तब से अगर आप स्टार्ट कर रहे हो और आप मेहनत करे जा रहे हो लेकिन आपको मिल कुछ नहीं रहा है, देन ट्रस्ट में बहुत कुछ आपको मिलने वाला है। वो कहते हैं कि समय बदलने वाला है, किस्मत बदलने वाली है। ठीक है, तो थोड़ा सा वेट करिए बस। ठीक है, और लुक वी हैव 69, 6 और 9, तो यहाँ पे बैलेंस का भी है। हो सकता है आप में से कुछ लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो आपको आपका ट्विन फ्लेम भी मिले। बस यहाँ पे एक चीज़ याद रखिए कि आप अपनी जर्नी को किसी से कंपेयर मत करिए। आप ये मत देखिए कि सामने वाला सामने वाले इंसान को कितनी ईजिली सब कुछ मिल गया, आपको स्ट्रगल आ रहा है इतना ज़्यादा, ये सब मत देखिए। आपकी जर्नी अलग है, उस इंसान की जर्नी अलग है जिसको आप देख रहे हो, जिससे आप खुद को कंपेयर कर रहे हो। तो बेहतर है आप ज़्यादा ये मत करिए कि उसकी लाइफ ज़्यादा अच्छी है, मेरी लाइफ नहीं। हर किसी की अपनी अपनी लाइफ होती है, हर किसी की अपनी अपनी जर्नी होती है। ऑप्शन 2, हम किसी के जैसे नहीं बन सकते, कोई हमारे जैसा नहीं बन सकता, है ना। सब अपने अपने वे में अच्छे होते हैं। तो बेहतर है आपकी लाइफ भी बहुत अच्छी है, आप अपनी लाइफ को किसी से कंपेयर मत करिए। ठीक है, सो यहाँ पे नियर फ्यूचर के लिए आपको ये बताया जा रहा है। फर्स्टली तो देखिए, कुछ लोग आपकी लाइफ में आएंगे, कुछ लोग काफ़ी बहुत अच्छे होंगे आपके लिए, बहुत अच्छे। मतलब अगर आप कुछ बोलोगे उनसे, वो एक पैर पे खड़े होकर आपका काम करेंगे। कुछ लोग इतने अच्छे होंगे आपके लिए। ठीक है, क्योंकि आपने अच्छा करा है इन द पास्ट हर किसी के साथ, तो बस वही समझ लीजिए कि अब भगवान भी आपके साथ अच्छा करेगा। ठीक है, कुछ लोग काफ़ी अच्छे होंगे आपकी लाइफ में। ठीक है, और ये जो भी लोग आपकी लाइफ में आने वाले हैं, ये लोग डिफरेंट होंगे। आप कभी भी ऐसे लोगों से मिले नहीं हो, और कहीं ना कहीं आप जब भी ऐसे मतलब इन लोगों के साथ बैठोगे, आपको ये लगेगा कि आप गलत थे। आप जो सोचते थे कि सब एक जैसे हैं, आप एक समय पर बोलते थे कि नहीं, जितना भी लोग बोल रहे सब एक जैसे ही होते हैं, कोई नहीं बदलता। जैसे खास करके ये स्पेसिफिक है। कोई सोचता है कि जैसे अगर आप एक लड़की हो तो आप सोचते हो हर लड़का एक जैसा होता है, अगर आप एक लड़का हो तो आप सोचते हो हर लड़की एक जैसी ही होती है। तो वो जो एक थिंकिंग थी आपकी, वो बदल जाएगी। आपको ऐसा लगेगा आप गलत सोचते थे। ईजिली जज कर लेना 2-3 लोगों से कि पूरी दुनिया गलत है, ये गलत चीज़ है। तो ये चीज़ आपको समझ आएगी। ठीक है, काफ़ी अच्छे हैं ये लोग। और ये लोग मतलब कहते हैं ना कि फैमिली के बाद, जैसे फैमिली के बाद कोई आता है तो ये वही लोग होंगे, क्योंकि ये एक्चुअल में आपके फैमिली का हिस्सा बन जाएंगे। लेकिन एक अलग चीज़ है, मतलब इन लोगों में एक अलग सी बात है जो आपको पहले ही समझ आ जाएगी कि ये लोग अलग लोग हैं। ये लोग उन लोगों जैसे नहीं हैं जो मुझे हर्ट करके जाएंगे कभी। इस वजह से कभी आप इनको कंपेयर भी नहीं करोगे दूसरे लोगों से। और द लवर्स का कार्ड भी है। तो इन लोगों के बाद ये जो भी लोग आपकी लाइफ में आएंगे एज अ फ्रेंड, उन लोगों के बाद आप देखोगे एक और नया इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है जो कि बहुत अच्छा है, जिसके साथ मतलब जैसा आप इंसान चाहते थे ये व्यक्ति बिल्कुल वैसा ही है। और ये आपकी लाइफ में काफ़ी चेंजेस, आपके अंदर चेंजेस लेकर के आ रहा है। ठीक है, यानी कि पुराने दुख जो आपके थे वो उसको ट्रिगर कर रहा है। मतलब जो पुराना जो बीता हुआ कल है वो उसको ट्रिगर कर रहा है। जैसे पास्ट में कुछ आपके साथ हुआ है तो ये व्यक्ति बार बार ट्रिगर करेगा उन चीज़ों को। इंटेंशनली नहीं करेगा, अनइंटेंशनली होगा। ठीक है, क्योंकि ये आपको हील करने के लिए आएगा। जाएगा तो नहीं, लेकिन आएगा मीन्स कि क्या होता है कि मैं ऐसा बोल रही हूँ कि वो व्यक्ति आएगा। इसका मतलब ये नहीं कि हील करके चला जाएगा, आएगा, वो रहेगा। ठीक है, तो ये चीज़ है कि आप इस व्यक्ति को काफ़ी गलत समझोगे। आपको ऐसा लगेगा कि ये इंटेंशनली कर रहा है जो कर रहा है। ये काफ़ी ऐसा इंसान है जो सिर्फ मेरे पास्ट को बार बार याद दिला रहा है, मुझे इस इंसान से दूर रहना है। लेकिन ये व्यक्ति होगा नहीं ऐसा, अनइंटेंशनली हो रहा है। क्योंकि ऑब्वियसली अगर ये आपका ट्विन फ्लेम है देन ये तो आपको ट्रिगर करके फील करेगा। लेट्स सी कुछ और मैसेजेस। खास करके ये इंसान आपकी इनसिक्योरिटीज़ को मिरर करेगा। जैसे अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो इनसिक्योरिटीज़ में रहता है, मतलब इनसिक्योरिटीज़ अगर आपको बहुत ज़्यादा है पास्ट की वजह से, तो ये व्यक्ति आपके सामने सेम वैसा ही बिहेव करेगा जैसा आप बिहेव करते हो। जब आप इनसिक्योर हो जाते हो कुछ चीज़ों से तो आप कैसे बिहेव करते हो, वैसे ही सेम ये व्यक्ति बिहेव करेगा। और आपको काफ़ी गुस्सा आएगा कि आप मतलब आपके जैसा क्यों सामने वाला बिहेव कर रहा है, अलग करे कुछ, आपके जैसा क्यों कर रहा है। तो वो चीज़ आपको ट्रिगर हो जाएगी कि मेरे जैसा मत मेरे सामने प्रिटेंड करो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा।
डिप्रेशन, आप में से कुछ लोग सोचते हो कि आपको डिप्रेशन हो जाएगा, या फिर डिप्रेशन हो चुका है, आपको ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, ज़्यादा सोचना एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, कि ज़्यादा सोचा मत करिए कोई भी प्रॉब्लम के बारे में, आपको कुछ चिंता होगी ही नहीं, है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि सिचुएशन ही ऐसे होते हैं जहाँ पे हमें ज़्यादा सोचना पड़ता है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम ना ही सोचे कुछ सिचुएशन के बारे में तो अच्छा होता है। आपकी लाइफ में आधे से ज़्यादा सिचुएशंस वैसे ही होते हैं जो ऑटोमेटिकली ठीक होते हैं, मतलब खुद ही कुछ दुख आएगा फिर खुद ही ठीक हो जाएगा, खुद ही कुछ प्रॉब्लम आएगी फिर खुद ही चली जाएगी, आपको सोचने की या फिर कोई एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती ज़्यादातर। तो फिर क्यों सोचना कि ये दुख मेरे लाइफ में है, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, जाने दीजिए, सरेंडर कर दिया करिए, है ना, क्योंकि ऑटोमेटिकली दुख आता है, दुख चला जाता है। ये कार्ड आपको ये भी बता रहा है कि डिवाइन को सरेंडर करिए, क्योंकि कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में ऐसी है जो काफ़ी ज़्यादा मतलब जिनका होना और ना होना सेम बराबर है। ठीक है, मतलब सेम ही है कुछ कुछ चीज़ों का होना और कुछ चीज़ों का ना होना सेम ही है, तो बेहतर है आप चीज़ों को सरेंडर करिए, और जो चीज़ें नहीं हैं आपके लिए वो आपके पास से चली जाएंगी। कोई भी चीज़ के प्रति ये मत सोचिए कि ये चीज़ मेरे लिए टॉक्सिक है, वो चीज़ मेरे लिए टॉक्सिक है, ऐसा मत सोचिए। ठीक है, खास करके एक चीज़ ऑप्शन 2, कि जिनसे आप प्यार करते हो उनमें कभी भी ना ये शब्द मत लगाया करिए कि ये टॉक्सिक लोग हैं, या फिर ये कभी मत बोला करिए कि ये लोग कभी मुझे खुश नहीं देख सकते, ये काफ़ी बेकार वर्ड्स होते हैं। ठीक है, क्योंकि जैसे वो लोग होते नहीं हम वैसा सोचने लग जाते हैं। ठीक है, एक समय बाद हमें ऐसा लगता है फिर ये सभी लोग सेल्फिश है हमारे लिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये जो शब्द होते हैं कि अरे जिनसे हम प्यार करते हैं उनको हम कभी कभी टॉक्सिक बोल देते हैं, कि क्योंकि उनका केयर कंसर्न चाहे फिर जो भी बात हो, जो भी हो, हम क्या कहते हैं, टॉक्सिक है ये लोग मेरे लिए टॉक्सिक हो रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। वो हम एक्स्ट्रा सोचते हैं जिसकी वजह से हमें लगता है ऐसा। ठीक है, लेकिन क्योंकि वो लोग अपने जगह पे सही होते हैं, हम अपने जगह पे सही होते हैं, फिर हमें गलती नहीं दिखाई देती कहीं पर भी, इसकी वजह से हम उस चीज़ को डिफाइन करने के लिए एक वर्ड दे देते हैं। आप थोड़ा सा डीपली सोचोगे तो आपको समझ आएगा। तो बेहतर है कि जिनसे आप प्यार करते हो उनमें ये सारे वर्ड्स मत लगाया करिए कि सेल्फिश है, अपना सिर्फ देखते हैं, दूसरों की खुशियों के बारे में फ़र्क नहीं पड़ता, ये सारी चीज़ें मत करा करिए। ठीक है, और ये भी आपको कहा जा रहा है करेंटली डिवाइन को सरेंडर करिए, क्योंकि जो चीज़ें आप अभी नहीं ठीक कर सकते बेहतर है आप उनको सरेंडर करिए, और चीज़ों के बारे में टेंशन मत लीजिए। ठीक है, जब भगवान आपको इतने आगे तक लेकर के आ गया है तो आगे तक भी लेकर के चला जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और एक और चीज़, ऑप्शन 2, टाइम लीजिए, थोड़ा सा समय दीजिए खुद को, और देखिए कि कमी कहाँ है, क्योंकि इन दिनों आपको काफ़ी कमी दिखाई दे रही है, काफ़ी इम्परफेक्टनेस दिखाई दे रही है, आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, आपको कोई भी चीज़ हो आप सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि कमी है कुछ, मैं जो कर रहा हूँ उसमें कुछ कमी है, कुछ तो खाली रह जा रहा है, जैसे हमेशा आपको लग रहा है कुछ मिसिंग है कुछ मिसिंग है, तो थोड़ा सा खुद को समय दीजिए और देखिए कि वैसा क्यों लग रहा है आपको बार बार। ठीक है, क्योंकि अगर ये आपको हरदम सा लगता रहेगा तो आप ऐसे तो फिर कुछ नहीं कर पाओगे, कोई काम को परफेक्टली नहीं देख पाओगे आप, है ना। परफेक्टली मतलब जिसमें हम सेटिस्फाई हो सके, हमें ऐसा लगे कि हाँ चलो सही है ये काम, आपको देखना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है बार बार, रीज़न इसका कुछ पास्ट से जुड़ा हुआ है आपके। ठीक है, तो थोड़ा सा देखिए इसको और ठीक करिए। सो यस, ऑप्शन 2 यही थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हाय ऑप्शन 3, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी कि यूनिवर्स आपको कौन से मैसेजेस देना चाहते हैं। ऑप्शन 3, थैंक यू। अच्छा ऑप्शन 3, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जो चीज़ आपको सही नहीं लगती, ठीक है बुरा मत मानिएगा, बट जो चीज़ आपको सही नहीं लगती, मतलब जिस चीज़ से आपको गुस्सा आता है, जो लोग करते हैं, जो आपके इर्द गिर्द के लोग करते हैं, अगर आपको उस चीज़ से गुस्सा आता है फिर अगले पल आप उसी चीज़ को करते हो, तो आपको क्यों ऐसा लगता है कि आप सही कर रहे हो, और आपको फिर कैसे लगता है कि वो लोग गलत कर रहे हैं। यहाँ पे काफ़ी जज करने वाली एनर्जी है कि आप ना दूसरों को ईजिली जज करते हो, दूसरों के बारे में काफ़ी बुरा भला कहने लग जाते हो कि ये तो ऐसे है और वो तो ऐसे, गलत बात है ये। ठीक है, किसी को जज करना काफ़ी गलत बात होती है, किसी को जज मत करा करिए। सब देखिए, दुनिया में ना कोई गलत नहीं होता, सब अपने अपने सिचुएशन में जो कर रहे होते हैं सही ही कर रहे हैं उनके हिसाब से। क्या होता है कि आप सबको देखा करिए, एक नज़रिए से देखा करिए, मैं ये नहीं बोल रही सबके लिए फेवर करिए, बट एक नज़रिए से देखा करिए कि उनकी जगह पे खुद को रख के देखा करिए कि वो जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। आपको समझ आएगा, लोग अपनी सिचुएशन के हिसाब से जो जो करता है सही ही करता है, कुछ गलत नहीं करता। तो बेहतर है कि जज ना करिए किसी को, ठीक है, और अपनी लाइफ के ऊपर थोड़ा सा फोकस करिए। ठीक है, क्योंकि इन दिनों ये चीज़ ज़्यादा है कि आप दूसरों के बारे में ज़्यादा डिस्कस कर रहे हो, आपको अपनी लाइफ के बारे में ज़्यादा डिस्कस करना चाहिए। ऑप्शन 3,
दूसरों के बारे में डिस्कस करके क्या मिलेगा? वो अपनी लाइफ में उनको जो करना है वो कर रहे हैं, आपको क्या करना है ये डिसाइडेड नहीं है, तो आपको खुद की लाइफ के बारे में डिस्कस करना चाहिए, ठीक है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो यहाँ पे एक चीज़ एंजल्स आपको कहना चाहते हैं कि फोकस करिए खुद के ऊपर, आपको खुद के अंदर कौन से बदलाव लेकर के आने चाहिए, क्योंकि आप काफ़ी कुछ सोच रहे हो, काफ़ी कुछ नया, जैसे रूटीन बदलने का सोच रहे हो, कुछ तो सोच रहे हो करने का, ठीक है, डेली में। तो खुद को बदलने के लिए खास करके, तो उन चीज़ों के ऊपर फोकस करिए, ठीक है, डेफिनेटली उन चीज़ों को करिए, खुद को खुश रखिए, ठीक है। और फोकस मत करिए इन चीज़ों के ऊपर, ठीक है, कि लोग क्या कर रहे हैं, लोग क्या नहीं कर रहे, मतलब इन चीज़ों को इग्नोर करा करिए, ठीक है। अगर कोई आपसे बोलने के लिए भी आता है ना कि ये है वो वैसा ऐसा, सुना ही मत करिए, इग्नोर कर दिया करिए, बोला करिए कि अगर तुम्हें यही बात करनी है तो मुझे तुमसे बात नहीं करनी, ठीक है। हमें क्या मिल जाएगा किसी को जज करके, या फिर किसी को बुरा, या फिर किसी को अच्छा कह के, सब अपने अपने लाइफ में अच्छे हैं, है ना। ऐसे तो हम भी कई जगह पे गलत होते हैं ना, लेकिन लोग हमें जज करते हैं तो हमें कितना बुरा लगता है। वैसे जब कोई हमें जज करेगा तो हमें बुरा लगेगा, और हम किसी को जज करेंगे तो उससे बुरा नहीं लगेगा क्या? लगेगा ना। तो बेहतर है कि हम दूसरों को जज करना छोड़ दें। वी हैव द वर्ल्ड। ओके, सो अगर हम बात करें यहाँ पे ऑप्शन 3 कि यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं, तो फर्स्टली पास्ट की तरफ देखना छोड़िए। आप पास्ट की तरफ वापस जाने का सोच रहे हो, या फिर आप सोच रहे हो कि पास्ट में कुछ चीज़ों, एक मिनट में कार्ड्स को सीधे रख देती हूँ। तो आप में से कुछ लोग सोच रहे हो कि मुझे पास्ट में वापस जाना है, या फिर पास्ट पास्ट पास्ट, बस आप उसी में लगे रहे हो अभी। तो थोड़ा सा पास्ट से निकलिए और मतलब फॉरगिव करके आगे बढ़िए कुछ लोगों को, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अभी फ़िलहाल में मेजर इवेंट आपकी लाइफ में यही हुआ है कि कुछ लोग आपकी लाइफ में थे जिनको आपने बाय बाय बोल दिया, और आपको काफ़ी बुरा लग रहा है अब कि ये सब क्या हो गया। फिर अगर भगवान को हर किसी को मुझसे दूरी करना होता है तो फिर मेरी लाइफ में भेजते ही क्यों है, राइट। ये सारी चीज़ें, तो वो जो भी चीज़ है, बस एंजल्स अभी फ़िलहाल के लिए आपको यही कहना चाह रही है कि फॉरगिव करके आगे बढ़िए। आगे का जो है वो आपको पता चल जाएगा कि ये सब क्यों हुआ है, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए फॉरगिव करके आगे बढ़िए। बस थोड़ा सा ट्रस्ट रखिए यूनिवर्स के ऊपर। आपको यहाँ पे यूनिवर्स ये भी मैसेज देना चाह रहे हैं, ऑप्शन 3, कि आप अपने लाइफ में एक कार्मिक साइकिल कंप्लीट कर रहे हो, ठीक है। और इसके बाद शायद ही कुछ ऐसा हो जिसमें आप परेशान रहो, क्योंकि इसके बाद आप धीरे धीरे करके देखोगे आपकी लाइफ बेटर होती जा रही है, अच्छी होती जा रही है। बस अगर स्टडी करते हो, या फिर अगर आप कोई भी काम कर रहे हो, कुछ भी करते हो, आप उसके ऊपर बस अपना फोकस रखिए, कुछ बनने के ऊपर अपना ध्यान लगाइए कि मुझे कुछ बनना है। डिस्ट्रैक्शंस पे मत फोकस कर, मतलब अगर आप कोई चीज़ आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है तो बेहतर है आप उसको अवॉइड करिए, ठीक है। कुछ लोग आपसे आंसर मांग रहे हैं कुछ चीज़ों का, बेहतर है आप उनको आंसर दीजिए क्लियरली, ठीक है। ऑप्शन 3, अगर आपसे कोई आंसर मांग रहा है कोई चीज़, जैसे अगर आपसे कोई जवाब मांग रहा है कि इसका जवाब बताओ क्या है, जैसे कुछ लोग आपसे कह रहे हैं कि वो आपका इंतज़ार करें या वो आपसे आगे बढ़ जाए, तो उनको जवाब दीजिए, उनको कन्फ्यूज़ करके मत रखिए। वो खुद भी बेचारे कन्फ्यूज़ हो रहे हैं कि उनको क्या करना चाहिए, राइट। तो आप जो भी कर रहे हो, अगर आप काम से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो तो आप उस व्यक्ति को बताइए क्लियरली। अगर आप उस व्यक्ति को नहीं छोड़ना चाहते, तो अगर आप उस व्यक्ति से प्यार करते हो, जो भी चीज़ है, अगर आप नहीं छोड़ना चाहते उस व्यक्ति को, तो उसको बताइए कि आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, थोड़ा सा उसको खुद का समय दीजिए, ठीक है। और उससे डिस्कस करिए इस चीज़ के बारे में। और अगर ये व्यक्ति नहीं समझना चाह रहा है, चाहे फिर ये बोल रहा है कि फिर ये व्यक्ति क्या करे, ये भी तो डिस्ट्रैक्ट होता है, लेकिन ये तो कभी ऐसा नहीं करने गया जैसा आप कर रहे हो, समय मांग रहे हो या फिर आप थोड़ा सा ब्रेक मांग रहे हो। ये तो इस व्यक्ति ने कभी ऐसा नहीं करा है, राइट। तो अगर ये बोल रहा है कि इसने कभी ऐसा नहीं करा है तो आप क्यों कर रहे हो ऐसा, तो आपको फिर देखना चाहिए कि आप इस व्यक्ति को फिर क्या कर सकते हो, क्योंकि ये भी अपने जगह पे सही ही है। ये जो कह रहा है गलत थोड़ी कह रहा है ये व्यक्ति, इसका भी कहना मतलब सही ही है ये जो कह रहा है ऑप्शन 3, कि इसका जितना भी इसने जितने भी अपने लाइफ में प्रॉब्लम्स देखे हैं, इसने कभी भी ये नहीं बोला है कि ये आपसे ब्रेक चाहता है ना। तो आप बोलोगे तो ऑब्वियसली इसको बुरा लगेगा, है ना। इसको वो चीज़ अच्छी नहीं लगेगी, उसको ऐसा लगेगा ऐसा क्यों है, ये शायद आपको आई डोंट नो, बट इस व्यक्ति को अच्छा नहीं लगा और अच्छा नहीं लगेगा। जैसा भी आप कर रहे हो इस व्यक्ति को अच्छा नहीं लग रहा है और इसको अच्छा भी नहीं लगेगा आगे भी। तो बेहतर है आप इससे डिस्कस करिए बैठ करके, और इसको बताइए कि अगर तुम रुक सकते हो तो रुको, नहीं रुक सकते तो लेट इट बी, कोई बात नहीं, तुम चले जाओ, आगे बढ़ जाओ किसी और के साथ आगे, कोई बात नहीं,
है ना। लेकिन आपका पूरा फोकस होना चाहिए कि आपको क्या बनना है, क्या करना है इस चीज़ के ऊपर, ठीक है। अगर ये व्यक्ति आपको समझता होगा तो ये इंतज़ार करेगा आपका, नहीं समझता होगा, इसको जल्दी लगी हुई है तो ये चला जाएगा, ठीक है। लेकिन बस अपना फोकस उस चीज़ पे बनाए रखिए, आपको जो बनना है, आपको जो करना है अपने करियर के ऊपर, ठीक है। जो भी कर रहे हो शिद्दत से करिए और करते रहिए, ठीक है। डोंट वरी, ज़्यादा टेंशन मत लीजिए कोई भी चीज़ के रिलेटेड। हमारे बस में क्या होता है, मेहनत करना, ठीक है। हमारे बस में आउटकम नहीं होता कि हम मेहनत किए तो उसका आउटकम क्या आएगा, वो हमारे बस में नहीं होता, ठीक है। ये सब सोर्स का कार्ड है। तो यस, यहाँ पे आपको ये भी बताया जा रहा है, यूनिवर्स आपको ये भी बता रहे हैं कि आपको विक्ट्री मिलेगी, एक समय बाद ही मिलेगी पर मिलेगी ज़रूर। और ये जितने भी लोग हैं जो आपको कहते हैं कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम कभी कुछ नहीं कर पाओगे, उनके लिए सब ना एक उन सभी लोगों के लिए एक जवाब होगा, ठीक है। तो बेहतर है ऐसे लोगों से आप डिमोटिवेट मत होइए, जो लोग कह रहे हैं आप कुछ नहीं कर पाओगे, आप उनसे आगे निकल के दिखाइए, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, हम लोगों को ऐसे ही जवाब देते हैं ना तो वो सही नहीं होता। लोगों को अपने रिजल्ट से जवाब दीजिए, अपने सक्सेस से जवाब दीजिए, ठीक है। तो यूनिवर्स आपको ये मैसेजेस देना चाहते हैं। आई एम सो सॉरी, लेट्स सी कुछ और मैसेजेस। वी हैव द स्टार, वी हैव द चैरियट। सो ऑप्शन 3, यहाँ पे आपको जो मैसेजेस दिए जा रहे, फर्स्टली द स्टार का कार्ड है एंड वी हैव द टाउ मोमेंट। तो ये आपकी लव लाइफ में टाउ मोमेंट आया है जहाँ पे आप परेशान हो गए हो, आपको समझ ही नहीं आ रहा है, कोई चीज़ एंड होने के उसमें है और आप नहीं चाहते कोई चीज़ एंड हो, ठीक है। मतलब कोई चीज़, मतलब आपको दिखाई दे रहा है कि हाँ ये थोड़े समय बाद एंड हो जाएगी चीज़, ये रिलेशनशिप एंड हो जाएगा थोड़े समय बाद, आप नहीं चाहते उस चीज़ को, तो आप कोशिश कर रहे हो मे बी चीज़ों को ठीक करने के लिए। और इसमें यूनिवर्स आपको यही कहना चाहते हैं कि समझाने की देर है, आप इसको व्यक्ति को समझाइए। ये व्यक्ति नासमझ नहीं है, ये व्यक्ति 2 साल का बच्चा नहीं है जो ज़िद पे अड़ा रहेगा, ठीक है। ये व्यक्ति समझेगा, बस ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरीके से समझा रहे हो, क्योंकि इस इंसान को समझाने के लिए पेशेंस चाहिए। ये इंसान वो नहीं है जो समझ जाए जल्दी। पेशेंस रखोगे ना थोड़ा सा, कि ये व्यक्ति 10 क्वेश्चन और करेगा, फिर आप कुछ बोलोगे, फिर ये कुछ और पूछेगा, उसके बाद कहीं ना कहीं ये कोई बात पे आएगा, ठीक है। तो थोड़ा पेशेंस चाहिए आपको, अगर आप इसको समझा सकते हो तो समझाइए, ये समझ जाएगा, बस पेशेंस होगा तो समझेगा। ये व्यक्ति बहुत, इसके बहुत सारे सवाल है, आप इसके जवाब देते देते थक जाओगे शायद, बट ये व्यक्ति है वैसे बहुत अच्छा, यू नो मतलब ऐसा है कि इस व्यक्ति का दिन नहीं कटता जब ये आपसे बात नहीं करता। तो शायद इसने आपको कभी बताया भी है ऐसा, शायद नहीं बताया, बट इसकी एनर्जी ऐसी है कि इसका दिन नहीं कटता ईजिली जब तक ये आपसे बात नहीं करते। इसको कुछ कमी कमी सा, खाली खाली सा लगता है, इसको ऐसा लगता है कि यार आज का दिन अच्छा नहीं गया क्योंकि इसने आपसे बात नहीं करी, राइट। तो ये भी गलत नहीं है अपने जगह पर, बट इसको थोड़ा समझना चाहिए कि हर एक समय होता है ना हर चीज़ का, है ना। अब ऐसा थोड़ी 24/7 कोई बात ही करता रहेगा किसी से, लेकिन इसका समय मांगना भी जायज़ है, क्योंकि आपने इसको एक समय पर समय दिया है, आपने एक समय पर इसको बताया है कि आप इसको समय दोगे तो इसको आदत लग गई आपसे बात करने की, तो ये व्यक्ति करे क्या, है ना। तो ये भी सही है, आप भी सही हो, बट इससे डिस्कस करिए कि आप क्या चाहते हो और ये व्यक्ति क्या चाहता है, इससे पूछिए। ये इंतज़ार कर सकता है तो करेगा, बेसिकली करेगा, ऑब्वियसली करेगा। नहीं कर सकता तो ये आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। तो जो भी होगा डिस्कस करिए, ठीक है। द चैरिट का कार्ड है, तो ये आपको बताया जा रहा है, यूनिवर्स आपको ये बताना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में एक स्पीड आएगी, और ये स्पीड अगर आप इस रीडिंग को तभी देख रहे हो जब मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, जब मैंने अपलोड करा तभी आप इस रीडिंग को देख रहे हो, देन ट्रस्ट मी, मई जून तक रुक जाइए। जो रिज़ल्ट है उसके बाद से जो चेंजेस है आपके लाइफ में वो अलग लेवल के हैं, ठीक है। हो सकता है आपका माइंडसेट अलग है, आप अलग कुछ करना चाहते हो अपने करियर में, कुछ अलग डायरेक्शन में जाना चाहते हो, कुछ अलग करना चाहते हो, ठीक है। आप करोगे उस चीज़ को, आपको उस चीज़ में सक्सेस मिलेगी, ऑप्शन 3, ठीक है। आपका माइंडसेट क्योंकि अलग है, आप वो नॉर्मल सी ज़िंदगी नहीं जीना चाहते, आप कुछ अलग करना चाहते हो, वो आप करोगे, ठीक है। आप वो व्यक्ति नहीं हो जो 4 दीवारी के अंदर बंद रह जाए, ठीक है। आपको आपके खुले सपने हैं, मतलब आप खुल के सपनों को देखते हो, फ्रीडम से जीना चाहते हो आप, आप किसी के नीचे काम नहीं करना चाहते, आप किसी के नीचे जॉब करके बंधना नहीं चाहते, इतने से इतने समय तक बंध जाऊंगा मैं, कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, वो भी नहीं करना चाहते। आपको खुल के जीना पसंद है ना। थोड़े समय बाद ना एक प्लानिंग है आपकी, ठीक है।
कुछ नया आप स्टार्ट करोगे, हो सकता है अपनी फैमिली को आप नहीं बताओगे, क्योंकि आपकी फैमिली हो सकता है आपको फिर वो कहे कि आपका ध्यान नहीं लग रहा है आपके काम में, आप मत करो उस काम को, है ना। एक होता है फैमिली रोकती है पहले कोई चीज़ के लिए, तो इस वजह से मे बी आप अपनी फैमिली को नहीं बताओगे, लेकिन कुछ स्टार्ट करोगे आप, एंड उसमें बहुत जल्दी, लाइक समय से बहुत, मतलब बहुत जल्दी, टाइम से बहुत पहले आपको कई चीज़ों में रिजल्ट दिखने लगेंगे, जो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तो मई जून तक रुक जाइए, ठीक है। कुछ चीज़ों को कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद ट्रस्ट मी, जो भी आप स्टार्ट करोगे ना, आपकी फैमिली उसके बाद आपको बहुत सपोर्ट करेगी, क्योंकि आपके आपके पास रिजल्ट है, क्योंकि आप बोलने के लिए नहीं आ रहे हो कि मैंने ये स्टार्ट करा है, क्योंकि आप रिजल्ट लेकर के आ रहे हो कि हाँ ये चीज़ हो गई अब। है ना। तो आपकी फैमिली एक्सेप्ट कर लेगी आप जो भी करना चाहते हो उसको, बस हिम्मत रखिएगा, ठीक है। वी हैव द स्टार। कभी कभी क्या होता है ना, ऑप्शन 3, हम इतना ज़्यादा स्ट्रगल करने लग जाते हैं ना, आप, आई डोंट नो आपको किस तरीके से समझ, आपको सच लगे झूठ लगे जो भी हो, बट कभी कभी क्या होता है, हम इतने ज़्यादा काम करके परेशान हो जाते हैं ना, हम इतना ज़्यादा स्ट्रगल देख करके परेशान हो जाते हैं ना, कि हम हमें लिटरली रोना आता है कि हम इतना कर रहे हैं लेकिन हमें मिल नहीं रहा है। उस टाइम पर हमें थोड़ी सी हिम्मत चाहिए होती है कि कोई बात नहीं, हम फिर से करेंगे। कोई चीज़ में आप बार बार ट्राई कर रहे हो, वो चीज़ नहीं हो रही है, तो कितना, मतलब दिल छल्ली छल्ली हो जाता है, ऐसा लगता है कि यार अब क्या करें, रोना आता है बहुत ज़्यादा, ऐसा लगता है कि हम रोते रहे फिर, है ना। तो उस टाइम पे थोड़ा सा हिम्मत रखना चाहिए हमें। तो इस वजह से मैं कह रही हूँ कि थोड़ा सा हिम्मत रखिएगा, क्योंकि ऐसा हो सकता है आपके साथ भी वही सेम सिचुएशन हो, तो बस हिम्मत रखिएगा, ठीक है। और बाकी ऐसा तो है कि आपके सपोर्ट में आपको कोई सपोर्ट करेगा, ठीक है। अब वो बात जाने दीजिए कौन करेगा, बट यस कोई तो है जो आपको सपोर्ट करेगा, जिसकी वजह से आप हार नहीं मानोगे, ठीक है। द स्टार का कार्ड है, तो या आपको यूनिवर्स ये भी बताना चाहता है, क्लियर रहिए, आपको क्या करना है उसमें क्लियर रहिए, ठीक है। और क्लियरली कम्युनिकेट करिए, किसी से भी बात कर रहे हो ना, क्लियरली करिए, ठीक है। और अगर आप इन दिनों काफ़ी परेशान रह रहे हो तो चैंटिंग कर सकते हो, तो ज़रूर चैंटिंग करें। वी हैव द फूड, देन वी हैव 10 ऑफ सोर्ड्स, कोई चीज़ आपसे कहाँ दूर जाएगी, ऑप्शन 3 मुझे इतना बताइए, कोई चीज़ आपसे कहाँ दूर जाएगी, कोई चीज़ आपसे कितने दूर जाएगी। अगर वो चीज़ आपकी है तो वो कितने भी दूर चले जाए, वो चीज़ आपके पास वापस आएगी। क्यों नहीं समझ रहे हो आप बात को, कहीं ना कहीं आपकी एक जो ज़िद है कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, कोई चीज़ आपसे दूर नहीं जाएगी। आप क्यों इतने ज़्यादा टेंशन ले रहे हो। किसी चीज़ को आपसे दूर जाना होता ना, ट्रस्ट मी, वो आपसे बहुत पहले दूर जा चुका होता, ठीक है। इतना सब्र नहीं होता, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि अगर आप किसी से वक्त मांगोगे, चाहे फिर जो भी चीज़ है, सामने वाला व्यक्ति आपको समझेगा नहीं, और शायद अगर ये आगे बढ़ गया तो आगे बढ़ जाएगा, तो समझिए इस बात को कि इससे पहले भी बहुत कुछ हुआ है, ठीक है। वो व्यक्ति तब आगे नहीं बढ़ा तो अब क्या बढ़ेगा। उसको बढ़ना होता ना तो वो कब का आगे बढ़ गया होता आपसे, है ना। उसको बढ़ना ही नहीं था कभी आपसे आगे, उसको आपके साथ ही रहना था, तो इस वजह से वो भी आपके साथ है ना। क्योंकि जाने वालों को तो बहाना चाहिए होता है, ऑप्शन 3, है ना। इसने बहाने को साइड पे रख दिया। इसका मतलब इसने इग्नोर कर दिया, मतलब जो भी हुआ इसने इग्नोर कर दिया। ये कभी भी उस चीज़ को जताने भी नहीं चाहता कि ये हुआ है, आपने इसको हर्ट करा है, इसने आपको हर्ट करा, कभी जताने नहीं गया ये, है ना। क्योंकि कई सिचुएशंस इन द पास्ट ऐसे रहे हैं जहाँ पे आपने इस व्यक्ति को हर्ट करा, इस व्यक्ति ने आपको हर्ट करा, शायद आपकी तरफ से ज़्यादा था, है ना। तो कभी भी आपको दोबारा इन बातों को बोलने नहीं गया है, तो इसको जाना होता तो ये व्यक्ति तभी चला जाता, दोबारा आपके पास आता ही नहीं कभी, है ना। और अगर आया है तो ये व्यक्ति कभी आपके पास से जाना ही नहीं चाहता है। और ऐसे जो लोग होते हैं जो हमारी गलतियों को बार बार इग्नोर करके हमारे पास आ जाते हैं और कभी हमें छोड़ के नहीं जाना चाहते, ऐसे लोगों को हमेशा रख लेना चाहिए, है ना। क्योंकि ऐसे लोग किस्मत से मिलते हैं, पता है, जल्दी नहीं मिलते ऐसे लोग। तो यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि टेंशन मत लीजिए, ठीक है। और बस फोकस इतनी चीज़ों पे करिए कि आपको क्या करना है और आप क्या फ्यूचर चाहते हो, ठीक है। द फूल का कार्ड है और 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। तो एक चीज़ यहाँ पे एंजल्स आपको बताना चाहते हैं कि आप कहीं ना कहीं सरेंडर करिए, ठीक है। सरेंडर करके आगे बढ़िए, क्योंकि कुछ चीज़ों में ज़्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से आपको कोई डायरेक्शन नहीं मिल पा रहा है, आपको कोई रास्ता नहीं मिल पा रहा है। तो बेहतर है आप सरेंडर करिए, ठीक है। और आपको डायरेक्शन दिखेगा, स्ट्रेस में रहोगे तो कोई डायरेक्शन आपको नहीं दिखेगा। तो सरेंडर करिए और छोड़ दीजिए, फिर आपके पास खुद ब खुद रास्ता आएगा, ठीक है। खुद ब खुद रास्ता आपको दिखेगा, सॉल्यूशंस आपको दिखेंगे, ठीक है। 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो ऐसा होगा कि
आपको ना कुछ चीज़ों में रियलाइज़ करवाया जा रहा है, ठीक है? आप अगर कोई चीज़ में नॉर्मली हो, जैसे कुछ चीज़ में आप कंफर्म नहीं हो कि, जैसे कभी-कभी होता है कि कुछ चीज़ों में हम खुद ही कंफर्म नहीं होते कि हम क्या चाहते हैं, राइट? कुछ चीज़ों में हम खुद ही कन्फ्यूज़ होते हैं कभी-कभी। तो हमें ना रियलाइज़ करवाया जाता है कि हम हमारी तरफ से क्या है कोई चीज़ के प्रति, अगर जैसे मान लीजिए आप कोई काम करते हो, ठीक है? और एकदम से वो उसमें आपको बताया जा रहा है कि आपकी जॉब छूटने वाली है, या फिर मान लीजिए आपका कोई ड्रीम जॉब था, ठीक है? एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रही हूँ, एकदम से आपको पता चला कि आपका ड्रीम जॉब आपके हाथ से जाने वाला है, तो वो क्या डेडिकेशन था जो आपको रोक के रखेगा फिर से आप ट्राई करोगे, तो वो आपको टेस्ट करा जा रहा है, आप समझ लो, या फिर आप समझ लो कि आपको रियलाइज़ करवाया जा रहा है कि आपके तरफ से कितनी डेडिकेशन है चीज़ों के प्रति, या फिर आपकी तरफ से किसी रिलेशनशिप के प्रति, या फिर किसी इंसान के प्रति क्या फीलिंग्स है, या आपको खुद को वो रियलाइज़ करवाया जा रहा है, जिसकी वजह से आपको फ़िलहाल के लिए मे बी अकेला छोड़ दिया गया है, या फिर आपको खुद ही समझ नहीं आ पा रहा है कि आप क्या करो। क्योंकि कुछ चीज़ें आपके कंट्रोल में हैं, कुछ चीज़ें नहीं हैं, और जो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है, आपको डर है कि वो चीज़ आपके पास से चली ना जाए। ओके। ओह! अरे वाओ! वी हैव डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि आप में से कुछ लोग पास्ट की तरफ जा रहे हो, ठीक है? तो पास्ट के बारे में मत सोचिए ज़्यादा, ठीक है? आगे बढ़ते जाइए। और ऑप्शन 3, आपके लाइफ में एक सक्सेस का टाइम आने वाला है। मई जून तक रुक जाइए, या फिर जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो उसके ना 3-4 महीने रुक जाइए, ठीक है? 3-4 महीने, यस। आपको सक्सेस दिखेगी, आपको दिखाई ये भी देगा कि मैंने जितनी मेहनत करी है वो सारी वर्थ इट है। अभी नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि अभी हालात कुछ और है, सिचुएशंस कुछ और है, ठीक है? और अभी वो समय नहीं है सही, लेकिन थोड़े समय बाद आपको दिखेगा। तो ज़्यादा टेंशन मत लीजिए कोई भी सिचुएशन में, ठीक है? क्योंकि आपकी तरफ सक्सेस आ रही है। पास्ट के लिए आपको ये बताया जा रहा है, देखिए पास्ट में ना कुछ चीज़ें ऐसी है, या फिर पास्ट में कुछ चीज़ें ऐसी रही है जो आपके लिए बिल्कुल सही नहीं थी। कुछ लोग ऐसे थे जो आपके लिए बिल्कुल सही नहीं थे, जो बार बार आपकी गलतियों को दिखाते हैं आपको कि देखो तुमने यहाँ गलत किया है, देखो तुमने वहाँ गलत किया, देखो तुम गलत हो, हमेशा मैं सही हूँ तुम गलत हो। कोई आपको बार बार ये सिचुएशन दिखाता है कि यू नो आप ही हर चीज़ के गुनहगार हो, कोई अपनी गलती नहीं मानता। तो ऐसे जो लोग हैं पास्ट के, वो टॉक्सिक लोग हैं आपके लिए। वो हर हमेशा ना आपकी इमोशंस को टारगेट करते हैं, हमेशा आपके इमोशंस से खेलते हैं। यू नो जब उनको मन करता है वो आपसे अच्छे से बात कर लेंगे, जब उनका मन करता है वो, जब उनको कोई और का फ्रस्ट्रेशन आपके ऊपर निकालना होता है तो वो आपके पास्ट को छेड़ देते हैं, राइट? तो बेहतर है ऐसे लोगों से हम दूर रहिए। टॉक्सिक लोग हैं ये, ठीक है? जो टॉक्सिसिटी फैला रहे हैं आपके लाइफ में, ऐसे लोगों से दूर रहिए। ऐसे लोग ना किसी डेविल से कम नहीं होते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों का ना काफ़ी मतलब ऐसे लोगों को बहुत सारे फेसेस होते हैं। एक तो वो फेस है जहाँ पे ये बहुत अच्छे बन जाएंगे, बहुत स्वीट, बहुत काइंड बन जाएंगे। दूसरा फेस वो है जहाँ पे ये सबसे बड़े डेविल है, ये सबसे ज़्यादा हमारी लाइफ में बुरा करना चाहेंगे। तीसरी तरफ वो ऐसे बन जाएंगे जैसे वो सबसे ज़्यादा इनोसेंट है, मासूम है, उनको कुछ पता ही नहीं है, राइट? तो ऐसे लोगों के पास बहुत सारे फेसेस होते हैं, वो अलग अलग कैरेक्टर्स बदलते रहते हैं, ठीक है? अलग अलग कैरेक्टर्स में आते रहते हैं। तो ऐसे लोगों से दूर रहना ही अच्छा है। ऐसे लोगों को हम कभी नहीं समझ सकते कि ये एक्चुअल में हमसे क्या चाहते हैं, जो बार बार हमारे पास आ रहे हैं, राइट? तो बेहतर है ऐसे किसी लोगों का आप ना ही रिप्लाई करिए, ना ही किसी को जवाब दीजिए। कोई पास्ट से आपकी तरफ आ रहा है तो लेट इट बी, करते रहने दीजिए अपनी तरफ से एफर्ट। कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पास्ट में जब एफर्ट करना चाहिए था तो उन लोगों ने करा नहीं, और जब आप आगे बढ़ना चाह रहे हो तब वो लोग एफर्ट कर रहे हैं। तो बेहतर है आप उनको करते रहने दीजिए, आप ज़्यादा माइंड मत करिए, ठीक है? अपने पास्ट को बार बार रिपीट मत करिए। भले सिचुएशन कितनी भी ज़्यादा ऐसी हो जहाँ पे आपके पास लास्ट ऑप्शन बच रहा है कि आपको पास्ट की तरफ ही जाना पड़े, लेकिन मत जाइए, ठीक है? उस टाइम पे बेहतर है आप रुक जाइए थोड़ा सा, क्योंकि आपको एक नया डायरेक्शन मिल जाएगा, ठीक है? तो ये कुछ यूनिवर्स आपको मैसेजेस देना चाह रहे थे, ऑप्शन 3, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।